Okay, guys. So I've started the recording piece as well. So very good morning to each and every one of you. Welcome to our today's live trading session. Today is 14th January 2025. नया साल स्टार्ट होके 15 दिन हो चुके हैं और पता भी नहीं चला। एंड क्या ट्रेड के प्लानिंग रहेगी आज की, किन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो सेशंस है, पहले मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। मॉर्निंग का सेशन अभी हम कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर विल बी प्लानिंग सम ट्रेड्स बेस्ड ऑन सम सेटअप्स। आफ्टर दैट हम आफ्टरनून सेशन में विल टॉक अबाउट प्योरली नॉलेज, प्योरली ऑप्शन चेन एनालिसिस। आज जो मॉर्निंग का सेशन है इसमें आई टॉक विद यू अबाउट द स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड। हम थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड ही आज के दिन प्लान करेंगे। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव चल रहा है। वांटेड कि आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, इट्स गुड थिंग। अभी मार्केट ने सुबह सुबह जितने भी लोगों ने यहाँ बाइंग की फ्रेश पोजीशन बनाई हुई उन सबको लिक्विडेट करा है, उन सबके स्टॉप लॉस नहीं है। व्हाट आई वांट राइट नाउ इज, आज के लिए मैं क्या चाहता हूं ना कि मार्केट यहां से थोड़ा सा अभी एक पुल बैक दे। यहां से ये जो बायर्स के स्टॉप लॉस हंट करें, थोड़ा सा बायर्स को अट्रैक्ट करे इस जगह पे, एंड उसके बाद जब ये फेलियर आएगा तो आई बी प्लानिंग माई ट्रेड्स अगेन। मैं हमेशा आप सब लोगों को बोलता हूं एज एन ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन बायर आपको हमेशा एक ही चीज को समझना है। देर अगर इफ आई टॉक अबाउट डीप कोर फाइनेंस इन ऑप्शन बाइंग, देर आर वेरी लिमिटेड स्ट्रैटेजीज, लिटरली मतलब ऑलमोस्ट काउंट्स टू जीरो स्ट्रैटेजीज। बहुत रेयर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शन बाइंग की, बिकॉज ऑप्शन बाइंग के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल हैं उसके अंदर स्ट्रैटेजीज कभी भी यूज नहीं करी जाती। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे दुनिया भर में अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में सुना होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुना होगा। दे आर नॉट ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, दे आर जस्ट चार्टिंग स्ट्रैटेजीज। हम सब लोग जो इंडिकेटर्स, जो प्राइस एक्शन और ये सब चीजें यूज करते हैं, ये सिर्फ चार्टिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो चार्ट के ऊपर आप लगा के उस चार्ट की डायरेक्शन का पता लगाते हो। बट the reason why those strategies don't work in options, they don't work in index trading and specifically option buying, reason ये कि option buying के अंदर the only thing that can help you in becoming a profitable trader, the only thing that will help you in understanding the real डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे आज कैसे ऑप्शन चेन को अंडरस्टैंड करके वी डू प्लान आवर ट्रेड्स। वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इन द मॉर्निंग सेशन। हम लोग स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, एंड आफ्टरनून सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इन डेप्थ कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। इट्स गोना बी अ वंडरफुल सेशन, इट्स गोना बी अ बेसिकली फुल ऑफ नॉलेज सेशन। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, डजंट मैटर यू आर अ बिगिनर, इंटरमीडिएट और इवन एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, I can give you this guarantee right in start of the session that the things that you're going to learn in this session will be something that will be out of the box. ऐसा आपने, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। ये चीजें आपको YouTube पे ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगी। These are the things that I learned from my experience in pure finance, understanding the fundamentals of economics and macro level of economics of financial markets and things like that. So we're going to talk about all these things. स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों ने ऑप्शन चेन के कंपोनेंट्स को तो समझा, बट आज हम बात करेंगे कैसे ऑप्शन चेन के कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम अपनी ट्रेड्स प्लान करते हैं, क्या एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट होता है, क्या एग्जैक्ट स्टेप्स होते हैं। we're going to talk about that, so it's going to be a wonderful सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड क्या ट्रेड का प्लान है अभी, मार्केट का क्या वो है, बेस पे पहले बात करते हैं। मार्केट को देख के एक बार, निफ्टी को देख के एक बार फटाफट से देखते हैं कि हाँ what exactly is the market's condition right now. So I'll shift to 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इंटरनेट ट्रेडर्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक घंटे एक डे पे जाके एक आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो बड़े टाइम फ्रेम से, बट अगर आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है तो थोड़ा सा 15 मिनट्स 1 आवर पे जाके देखो कि ओवरऑल मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है। अगर मैं आपको अभी के ऊपर बात करूं तो मार्केट इस पॉइंट पे बहुत ही क्रूशियल लेवल पे थी। अगर आप लोगों को याद हो, इस पॉइंट पे मैंने सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट किया था 7-8 जनवरी के आसपास, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि अगर 23,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। द सेम थिंग हैपेंड यस्टरडे। कल मार्केट में एक बड़ा फॉल आया इस लेवल के बाद, एंड उसके बाद अगेन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, कल मार्केट गैप डाउन खुली, फिर फॉल आया, एंड आज दोबारा हल्का सा गैप अप खुली है। तो यहां पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर नेगेटिव आना है तो इट विल ट्रैप सम पॉजिटिव ट्रेडर्स, इट विल ट्रैप सम पॉजिटिव बायस्ड पीपल, एंड आफ्टर दैट इट विल डेफिनेटली कंटिन्यू टू टैग डाउन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मार्केट में तो इतना ज्यादा फॉल आ चुका है, सो व्हाई आर वी नॉट प्लानिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, व्हाई आर वी नॉट प्लानिंग फॉर अ पॉजिटिव ट्रेड। सिंपल सीधा रीजन ये कि गाइस अभी मार्केट में हम लोग पता है क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है
कि हम लोग सिर्फ ये चार्ट्स के बेसिस पे अपने डिसीजंस बिल्ड करते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट में चार्ट देखते हैं, मार्केट बहुत गिर गई है तो डेफिनेटली एक रिवर्सल आना चाहिए, बहुत ऊपर जा चुकी है तो डेफिनेटली एक रिवर्सल आना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बोलता हूं कि मार्केट में ना, कभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स की जब बात करो, डजंट मैटर यू टॉकिंग अबाउट एनी इंडेक्स स्पेसिफिकली, जब भी आप बात करते हो सिर्फ ये चार्ट्स के बेसिस पे अपने ट्रेड मत प्लान करो। हमेशा मैं आपको बोलता हूं, बिकॉज चार्ट में 90% 95% ऑफ द ट्रेड्स दैट यू सी आर ट्रैप्स। सो हमेशा एक ही चीज को ध्यान रखो, अगर आपको माइक्रो मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पता, चीजें नहीं पता कि हाँ ग्लोबली चीजों की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है मार्केट्स के ऊपर इस टाइम पे, अगर आप देखोगे इस टाइम पे फिस्कल डेफिसिट, बहुत सारी चीजें हैं इंडिया में इस टाइम पे जो एक कहीं ना कहीं मार्केट में एक सिचुएशन बिल्ड कर रही है, एक बबल बिल्ड हो चुका है, उसके अंदर एक डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट या फिर एक कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक पुल बैक जैसी सिचुएशन दिख रही है। इस सिचुएशन पे आपको सिर्फ कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है कि अभी मार्केट के अंदर प्योरली प्योरली आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मार्केट में जो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन चल रही है उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान करो, उसके साथ साथ कंफर्मेशन रखो अपने ऑप्शन चेन के बेसिस पे, एंड उसके बाद ही अपने ट्रेड्स प्लान करो। अगर मैं आप लोगों को अभी ऑप्शन चेन के बारे में बात करूं तो मार्केट इज समवेयर अराउंड, जो एट द मनी प्रीमियम है 23,200 का है, 23,200 का। मैं हमेशा आपको बोलता हूं मार्केट की ट्रू डायरेक्शन पता करनी है तो आसपास के तीन प्रीमियम्स को देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा और ऑप्शन बायर्स जो ट्रैप होंगे वो अपनी पोजीशंस इन आसपास के प्रीमियम्स में ही बना के बैठे होंगे। इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आज के दिन 91 लाख ओआई है, लगभग लगभग 91 लाख 91.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है 23,200 में, जिसमें 42 लाख आज का ओपन इंटरेस्ट चेंज है। एंड द सेम गोज पुट साइड, अगर हम देखेंगे तो 67 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 30 लाख आज के दिन ही चेंज हुआ है, आज के दिन ही पोजीशन चेंज हुई है। तो यहां पे सिंपल एक चीज को ध्यान रखो अभी के लिए कि सबसे ज्यादा हाई ओआई अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे आसपास के प्रीमियम में, तीन प्रीमियम में हमेशा बोलता हूं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में ऑप्शन बायर्स की क्या साइकोलॉजी है। जिन लोगों को ये चीज नहीं पता, आफ्टरनून सेशन में यूल बी अंडरस्टैंडिंग इट अबाउट इट। अभी सिर्फ प्रोसेस समझो, जिनको कोई भी कंफ्यूजन आ रही है अभी प्रोसेस समझो, अभी मार्केट का मोमेंटम टाइम है जिस टाइम पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो इस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट में भी प्रोसेस समझो, अगर कोई चीज डाउट आ भी रही है तो उसे लिख लो ताकि आप आफ्टरनून लर्निंग सेशन में उसे पूछ पाओ। अभी के टाइम पे हम लोग इसीलिए लर्निंग पे थोड़ा सा फोकस थोड़ा सा कम रखेंगे, रीजन बीइंग अभी ट्रेड मिस हो सकती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तीन प्रीमियम की अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे इनका कहीं ना कहीं इस तरफ ओपन इंटरेस्ट कम है और यहाँ पे कॉल साइड ओटीएम में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, ये कैसे समझे कि यहाँ पे जो फ्रेश पोजीशंस बनी है वो बायर्स की है ज्यादा या ऑप्शन राइटर्स या सेलर्स की है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं जो आसपास के प्रीमियम्स में ट्रेड बनती है ना, यूजुअली वो बायर्स की ज्यादा होती है। सेलर्स टेंड्स टू गो फार ओटीएम या थोड़ा सा ओटीएम दूर का प्लान करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दूर के ओटीएम में आपको ऑप्शन राइटर्स ज्यादा दिखेंगे। जैसे ये जितने भी 23,400 23,350 इसके नीचे के प्रीमियम्स आपको दिखेंगे, और यहाँ इसके ऊपर के प्रीमियम इसमें ऑप्शन राइटर्स बहुत बैठे होंगे। जैसे 23,000 का लेवल, यहाँ पे ऑप्शन राइटर बहुत ज्यादा बैठे हुए होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे 90 लाख पोजीशंस है, पर आज फ्रेश कितनी हुई है, बस 19 लाख, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 लाख ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है। दीज आर दोज पीपल जो ऑलरेडी बैठे होंगे, ऑलरेडी पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे या इस तरीके की पोजीशंस बना के बैठे होंगे। अभी हमारा क्या प्लान रहने वाला है, अगेन जैसे मैंने बात करी, यहां से थोड़ा सा बायर्स को अगर मार्केट को नीचे आना है, हम मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर चलेंगे, ट्रू डायरेक्शन हम अपनी ऑप्शन चेन के बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे। और अभी इस टाइम पे क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड और मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है, तो हम रिवर्सल बॉटम पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलूंगा, हमेशा बोलता हुआ आया हूं, हर एक इंडिविजुअल को बोलूंगा, हम में से 90% लोगों के साथ मार्केट में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हम मार्केट का बॉटम या टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी मार्केट बहुत गिर गई तो अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, इस चक्कर में रहते हैं। मार्केट बहुत पॉजिटिव जा चुकी है तो अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, और ये नेगेटिव ट्रेड प्लान करने लग जाते हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, एक ही सिंपल चीज समझो कि मार्केट में नो वन कैन पिक द टॉप और द बॉटम, और ये चीज इंपॉसिबल है। एक आध बार बाय चांस बाय लक अगर ये चीज पकड़ ली तो अच्छी बात है, बट इसको तुम अपने रेगुलर ट्रेडिंग में ये चीज ट्राई करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले कोर फंडामेंटल समझ लो, टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। और जब तुम टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हें सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान करो। क्यों? क्योंकि एक सिंपल चीज समझना मेरी, फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत पॉजिटिव चली गई और तुम्हें लग रहा है कि अब मार्केट को नीचे आ रहा है, तुम ट्राई कर रहे हो टॉप पकड़ने की। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, जस्ट इन केस
जस्ट इन केस तुम टॉप पकड़ भी लेते हो, तुमने ट्रेड ली, लेते ही जैसे तुमने ली वहां से नेगेटिव घूमने लगी, अगर मार्केट को वहां से 500 पॉइंट नेगेटिव आना है तो क्या तुम वो 500 पॉइंट पूरे कैप्चर कर पाओगे? यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बी ऑनेस्ट एंड बताओ, क्या तुम वो 500 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे? यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ जल्दी, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या तो वो 500 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो गाइस जब वो 500 पॉइंट कैप्चर करना ही पॉसिबल नहीं है तो एक सिंपल चीज समझो ना, टॉप पकड़ना ही क्यों है? मार्केट को आने दो पहले थोड़ा सा 50-100 पॉइंट नीचे, मार्केट को थोड़ा सा दिखाने दो कि हाँ यार मेरे को नेगेटिव आना है, तो उसको जब 50-100 पॉइंट नीचे आ जाए, जब तुम्हें इस 500 में से पकड़ने ही 100 पॉइंट्स है, 80 पॉइंट्स है, 150 पॉइंट है हद से हद, 200 पॉइंट है हद से हद, तो सिंपल एक चीज समझो ना, वो तो तुम इस 500 पॉइंट की रैली में कभी भी पकड़ सकते हो, इस जगह पकड़ो, इस जगह पकड़ो या इस जगह पकड़ो, तो टॉप पकड़ने की कोशिश ही नहीं क्यों करनी है? तो सिंपल एक फंडामेंटल रूल समझो, नेवर ट्राई टू कैच द टॉप और द बॉटम ऑफ द ट्रेड, बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू सो, ऑनेस्टली मार्केट में सिर्फ लॉसेज होंगे, मार्केट में सिर्फ एसएल रहेंगे। एक टॉप या बॉटम पकड़ने के चक्कर में 10 एसएल दोगे, उस 10 एसएल के बाद कैपिटल ही नहीं बचेगी, चाहे इन दी एंड एनालिसिस सही हो जाएगा बट एंट्री सही ना होने की वजह से लॉसेज ही जाएंगे। आगे फटाफट से ऑप्शन चेन की बात करें, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड बढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉल साइड बढ़ता हुआ दिख रहा है, 90 लाख से 92 लाख 93 लाख लगभग हो चुका है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, 67 से 68 कुछ हुआ है। अगेन मैं क्या चीज के ऊपर बात कर रहा था, सिंपल चीज समझो, इस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे जो नियर, बिल्कुल नियर ओटीएम प्रीमियम्स है पुट साइड के, उनके देखेंगे 33 लाख, 43 लाख, 21 लाख, समवेयर अगर हम आपको मैं बताऊं 97 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, 97 लाख इन तीनों का एग्रीगेट करा है, कुछ नहीं करा उससे ज्यादा। बट अगर हम देखेंगे 97 लाख इन तीनों का है, और यहाँ पे सिर्फ इन तीनों प्रीमियम का, अगर हम यहाँ पे जो ओटीएम है इनकी बात करें तो 80 लाख ये रहा, 50 लाख ये रहा, 80 लाख और 50 लाख सीधा सीधा 1.3 सीआर, और यहाँ पे 40 लाख और मान लो 1.7 सीआर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड दिख रहा है। यानी इंटरेस्ट लोगों का, इससे अभी मैं बोल रहा हूं कुछ भी और मत समझो, सिंपल ये समझो कि इंटरेस्ट लोगों का थोड़ा सा कॉल साइड ज्यादा है, इंटरेस्ट लोगों का थोड़ा सा कॉल साइड ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट की साइकोलॉजी समझो, इस टाइम पे लोग थोड़ा सा इस तरफ है कि हाँ मार्केट को यहां से रिवर्स करना चाहिए। अब मैं आप सबको एक चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना। ओपन इंटरेस्ट हमें पॉजिटिव ज्यादा साइड से ज्यादा दिखा या नेगेटिव साइड ज्यादा दिखा, जल्दी से बताओ। ओपन इंटरेस्ट हमें पॉजिटिव बायस लोगों का ज्यादा दिखा या नेगेटिव बायस लोगों का ज्यादा दिखा? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, ट्रस्ट मी, जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे सकता हूं, अगर तुमने ये तरीका समझ लिया, तुम्हारी 10 में से 6 ट्रेड 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। मैं सुबह आप लोगों के साथ सेशन लेने बैठा हूं, आप लोगों को पता है सुबह आई डोंट टेक सेशंस, बट मैं आज आप लोगों के साथ बैठा हूं, क्यों? ताकि आपको ये प्रोसेस समझा पाऊं, ताकि आपके सामने रियल डायरेक्शन ऑफ मार्केट के ऊपर बात कर पाऊं। कोई बात नहीं शशांक, ऑप्शन चेन समझ नहीं आता, दैट इज व्हाई आई एम हियर, आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू एवरी कंपोनेंट ऑफ ऑप्शन चेन। आफ्टरनून सेशन है ऑप्शन चेन के ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए जो चीजें बता रहा हूं इंटरेस्ट बेसिस पे बताओ। पॉजिटिव साइड जो इंटरेस्ट है 1.7 सीआर है, नेगेटिव साइड जो इंटरेस्ट है 90 सीआर के आसपास है। बताओ इंटरेस्ट कहां ज्यादा है, पॉजिटिव और नेगेटिव? बेसिक नंबर देख लो यार, इंटरेस्ट कहां ज्यादा है, सीई साइड या पीई साइड? अरे नेगेटिव क्यों लिख रहे हो भाई, पॉजिटिव आदित्य, अंबिका पॉजिटिव, ओपन इंटरेस्ट इज मोर ऑन दिस साइड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें पॉजिटिव ट्रेड बनानी चाहिए? नहीं, इसका मतलब यह है लोगों का इंटरेस्ट इस टाइम पे मार्केट में रिकवरी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। अभी मार्केट ओपन हुई है और यहां पे थोड़ा सा रिकवरी की तरफ ज्यादा है। अगेन यहां पे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने ओपन इंटरेस्ट तो देख लिया, बट हमें यहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज भी देखना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 21 लाख, लगभग 22 लाख, ये 18 लाख और ये 9.5 लाख। वहीं पे उस तरफ अगर हम देखेंगे, उस तरफ देखेंगे तो 20 लाख, 6.6 लाख और लगभग लगभग 5.5 लाख। अगर हम इसका टोटल करें ओपन इंटरेस्ट चेंज का तो 20 लाख और ये लगभग 26 लाख, 26 लाख और लगभग 6, लगभग 32 लाख ओपन इंटरेस्ट फ्रेश चेंज हुआ है पुट साइड पे, 26 लाख लगभग। और यहां पे अगर हम बात करें तो देखो 22 लाख तो सिर्फ इसके अंदर है, 22 लाख तो सिर्फ इसके अंदर है, और यहां पे भी ऑलमोस्ट 20 लाख है। सीधा सीधा डिफरेंस वो ये जीतता हुआ दिख रहा है। यानी ओवरऑल में इन तीनों का बताऊं तो लगभग 50 लाख ओपन इंटरेस्ट यहां ज्यादा बना है। मेरी एक चीज को सिंपल चीज समझो,
अच्छा, मैंने 90 लाख के आगे 90 CR लिख दिया था। यस, 90 लाख, सॉरी, माय बैड गाइस। 1.7 CR था, 90 लाख था। माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड। रियली सॉरी, माय बैड। मैं वही सोचूं इतना ज्यादा। मैं कम्युनिटी गलत आंसर तो दे ही नहीं सकती, बट वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट। माय बैड गाइस, इट वाज 1.7 CR ऑन द पॉजिटिव साइड एंड 90 लाख ऑन द नेगेटिव साइड। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहा हूं। यहां पे ओपन इंटरेस्ट जो है, यहां पे जो ओपन इंटरेस्ट है, यहां पे पॉजिटिव साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्ड हुआ है आज। तो क्या, मुझे एक सिंपल चीज बताओ, सिंपल मुझे एक चीज बताओ। क्या बनाइए? थोड़ा सा इसमें वो और डाल दे। हाँ, तो मेरी एक सिंपल चीज समझो, जो ओपन इंटरेस्ट यहां पे चेंज हुआ है, ये यहां पे नियर प्रीमियम्स में क्या ऑप्शन सेलर ज्यादा बैठे होंगे या फार प्रीमियम्स में बैठे होंगे? बताओ। आज जो ये फ्रेश पोजीशंस बनी होंगी, एक बेसिक ऑप्शन राइटर की साइकोलॉजी से सोचो, एक बड़े इंस्टीट्यूशन के साइकोलॉजी से सोचो, वो यहां पे क्या नियर नियर जो प्रीमियम्स है, जिसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है, जिनके अंदर आईवी ज्यादा है, उसके अंदर बैठे होंगे या फिर दूर के में बैठे होंगे? बताओ। एवरीवन, एवरीवन जल्दी बताओ, ट्रेड मिस हो जाएगी हमारी। मैं ट्रेड से पहले अरे यार, बायर स्ट्रैप करके वो नीचे आना भी स्टार्ट हो गई। प्रोसेस के चक्कर में ट्रेड मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ट्रेड नहीं। ओहो, जैसे नेगेटिव आ गई इतनी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना इजीली मार्केट नीचे नहीं आएगी, बायर्स को थोड़ा ट्रैप करना चाहिए और इसे। ओटीएम में, राइट? तो यहां पे जो ओपन इंटरेस्ट आज नया बिल्ड हुआ होगा, ये किसका होगा? बायर्स का है, सेलर्स का? बायर्स का या सेलर्स का? हर पॉइंट पे देखो, यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिस वाज समवेयर अराउंड 9 लाख के कुछ, 10.5 लाख हो चुका है ये। 10.5 लाख हो चुका है ये। ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ज्यादा बिल्ड हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ज्यादा बिल्ड हो रहा है। इसका सिंपल चीज समझो, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो, मल्टीपल फैक्टर्स हो रहे हैं, अभी मैं कम कंपोनेंट्स के थ्रू समझा रहा हूं ताकि सब लोग समझ पाए। इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स हैं, आपको ऑप्शन ग्रीक्स पे ध्यान देना है, आईवी पे ध्यान देना है। देयर आर एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव साइड ज्यादा है या नेगेटिव साइड? बताओ। बोथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे जल्दी बताओ। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 50 लाख प्लस है, और यहां पे समवेयर अराउंड 30 लाख के आसपास है। इंटरेस्ट किस तरफ है यार, मुझे सिंपल ये चीज बताओ। इंटरेस्ट किस तरफ है लोगों का ज्यादा? राइट? अप साइड, पुट नॉट पुट साइड ताज, पॉजिटिव साइड। कॉल या पुट की बात नहीं कर रहा मैं अभी, कॉल या पुट नहीं की बात कर रहा अभी, सिर्फ ये समझो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। है ना? पॉजिटिव साइड सिंपल। अब मेरे को एक सिंपल चीज समझना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अभी यहां पे जो रीसेंट लोग जो एंट्री बना रहे हैं, वो किस एक्सपेक्टेशन पे एंट्री बना रहे हैं कि यहां से मार्केट शुड गो इन अ पॉजिटिव मैनर, इट शुड रिकवर। अब हमें किस चीज का ध्यान रखना है? देखो अगेन, इसके बेसिस पे हम कभी भी मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता लगाते। देखो, हमेशा मार्केट में ना, मार्केट में लोगों का जो ट्रैप्स बिल्ड होते हैं, जो पैनिक सिचुएशन बिल्ड होती हैं, वो मार्केट में मोमेंटम क्रिएट करती है। देखो, एज एन ऑप्शन बायर, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर तुम्हारा एनालिसिस कितना अच्छा है। तुम्हें चार्ट्स देख के लग रहा है कि हाँ मार्केट यहां से ऊपर जाती है, डजेंट मैटर। तुम्हें चार्ट्स देख के लग रहा है मार्केट यहां से नीचे आएगी, डजेंट मैटर। मैं सिंपल चीज बता रहा हूं, डजेंट मैटर एज एन ऑप्शन बायर। अगर तुम ऑप्शन सेलर हो, तुम्हें डायरेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें चाहिए कि हाँ, मेरे को प्रीमियम दोनों तरफ खातिर जाए, टाइम वैल्यू ऑफ बेसिकली थीटा वैल्यू, और तुम्हें उसके अंदर पैसा मिल जाए। ऑप्शन बायर की सिंपल साइकोलॉजी और सिंपल प्रोसेस को समझो। एक ऑप्शन बायर को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोमेंटम स्पाइक चाहिए। उस मोमेंटम स्पाइक में वो 30 40 50 80 100 150 पॉइंट कमाए, एंड दैट इज इट। मोस्टली लोग क्या गलती कर रहे हैं, उनका फोकस है कि अरे यार मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मार्केट यहां से नीचे आएगी, मुझे ये पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मैं आप लोगों को बोलता हूं, मार्केट की डायरेक्शन पता लगाने के पीछे मत भागो एज एन ऑप्शन बायर। क्यों? क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन लगाना, चार्ट्स को देख के मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा के, इस चार्ट्स को देख के अगर तुम ये चीज के पीछे भाग रहे हो, तुम एक ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो जिससे तुम ये चार्ट रीडिंग सीख जाओ, मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाना चल जाओ, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं लिख के, इन द एंड ऑफ द डे तुम्हारा लॉस ही होगा। क्यों? 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 क्योंकि सिंपल सीधी चीज, मार्केट में एक चीज समझो, डायरेक्शन इज नॉट समथिंग दैट मैटर्स। Direction is not something that matters. In the end of the day, the timing is
समथिंग दैट मैटर्स। यानी हम ऑप्शन चेन के बेसिस पे अभी जो मैंने कंपोनेंट्स बताए उसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ मार्केट में पॉजिटिव इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट शुड गो अप। नहीं। अब हमें किस चीज का वेट करना है? हमने ये देखा कि इस टाइम पे इंटरेस्ट लोगों का पॉजिटिव साइड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव में प्रॉफिट ज्यादा की है, पॉजिटिव साइड इंटरेस्ट ज्यादा है। तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर मार्केट सडन यहां से पॉजिटिव पोजीशन, पॉजिटिव मार्केट दिखाती है, तो क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा? मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, प्लीज ये प्रोसेस को समझ लो। मैं क्वेश्चन एक एक करके आंसर कर दूंगा, अभी प्रोसेस के बीच में वो मत करवाओ, मैं चीजें भूल जाऊंगा। बताओ, अभी नहीं लिया सो ट्रेड, अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव थोड़ा जाना स्टार्ट करता है, ये डबल बॉटम जैसा जो ये बेसिक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है, अगर ये इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकलने की ट्राई करता है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा? मेरा ट्रेड का प्लान नेगेटिव ही है आज। इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, सिंपल चीज। तो यहां से मार्केट में अगर पॉजिटिव जाती है, तो मोर मोर पीपल हु हैव देयर इंटरेस्ट इन द पॉजिटिव साइड विल स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द मार्केट्स। एंड सिंपल एक चीज समझो, मैं तुम्हें सिंपल एक चीज बोलता हूं, एज एन ऑप्शन बायर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट यहां से पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव, डजंट मैटर यार। तुम्हें क्या करना है कि जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ हो, जब लोग मार्केट में हैवी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं और मार्केट में उन्हीं हैवी इंटरेस्टेड लोगों का मार्केट स्टॉप लॉस लेने आती है, कुछ भी इंस्टीट्यूशनल ट्रैपिंग होती है, कुछ भी मार्केट में ब्लॉक डील जैसा दिखता है, कुछ भी मार्केट में ट्रैप या हंट दिखता है तुम्हें, तुम्हें उस ट्रैप या हंट में अपने 50 70 100 पॉइंट लेके निकलना है। अब मार्केट उसके बाद तुम्हारे फेवर में जाती चली गई तो तुम इजीली उसमें पैसा कमा लोगे और बड़ा, बट अगर 50 70 पॉइंट भी देके चली गई तो दैट इज मोर देन इनफ। बिकॉज विशाल, हम लोग नेगेटिव में प्लान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव ही चल रही है। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे ऑप्शन चेन को देखेंगे, वील क्लियरली सी कि मार्केट में कॉल साइड ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी होगी। दैट इज वाई वी आर प्लानिंग अ नेगेटिव ट्रेड। मैं ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट के बेस पे ट्रेड कर रहा हूं, ओवरऑल मार्केट के सिर्फ ये चार्ट के बेसिस पे नहीं, माइक्रो मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स के ऊपर, मार्केट के अंदर जो चीजें, जो कंपोनेंट्स ओवरऑल मार्केट के उसको इफेक्ट करती है, उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूं। ये ट्रेड मिस ना हो जाए बस। प्रोसेस सबको समझ आया? इंटरेस्ट पॉजिटिव ज्यादा था तो ट्रैप ज्यादा होंगे लोग। अब ये जो नीचे आई होगी इसमें स्टॉप लॉस गए होंगे बहुत सारे लोगों के। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ये कैंडल देखो, 27 पॉइंट, 28 पॉइंट, 30 पॉइंट की कैंडल बनी है। अब यहां पे पता है मार्केट क्या कर रही है? बार बार बायर्स को उकसा रही है, प्रॉपर स्टॉप लॉस ले नहीं रही है, बार बार बायर्स को उकसा रही है। मैं बस सिंपल एक चीज आता हूं, मार्केट ये डबल बॉटम जैसे का ब्रेकआउट दिखाए, ये लिक्विडिटी हंट करे सेलर्स की, और उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन पकड़ना स्टार्ट करे, और तब मैं नेगेटिव ट्रेड प्लान करूंगा। दिस इज व्हाट माय प्लान फॉर टुडे इज। मैं हमेशा एक ही सिंपल चीज को ध्यान रखता हूं, मार्केट में ना खुद को सुबह सुबह लिमिट कर दो। मार्केट में पहले 15 20 मिनट में मार्केट की जो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिली ऑप्शन चेन और मार्केट के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से, उसके बेसिस पे खुद को लिमिट कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ट्रेड कब बनेगी, किस तरीके की सिचुएशंस, किस तरीके की पैनिक सिचुएशन बनने के बाद बनेगी। एंड दैट इज व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर एवरी सिंगल डे। दूर के प्रीमियम्स को देखो यार, सिंपल विशाल, दूर के प्रीमियम्स को। ऑप्शन राइटर्स कहां बैठे हैं? पास के प्रीमियम्स में, दूर के प्रीमियम्स में, थोड़ा सा दूर के प्रीमियम्स। इसीलिए बोलता हूं ऑप्शन बायर्स को ढूंढना है तो आसपास के 1 2 3 प्रीमियम्स को देखो। ऑप्शन सेलर्स को ढूंढना है तो ये देखो, ये बैठे ऑप्शन सेलर्स। और दिखाऊं? ये बैठे ऑप्शन सेलर्स, ये बैठे हैं लेवल्स पे, यहां ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं। ये जो प्रीमियम है ना, जो 12 रुपए, 20 रुपए, 23 रुपए, 27 रुपए का प्रीमियम्स है, और सबसे मेजर ये 51 रुपए का प्रीमियम जो 23,000 का है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां बैठे हैं ऑप्शन सेलर्स। ये जो नियरेस्ट प्रीमियम्स है, इसके अंदर मोस्टली, इनके इन दो के अंदर स्पेसिफिकली मोस्टली बायर्स बैठे हैं। यहां पे भी इन दो में मोस्टली बायर्स बैठे हैं। अभी उसमें दिखाऊं कॉल साइड? अभी देखो तुम्हें पता चल जाएगा। अरे तुम बेसिक यहां पे देख लो अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे पुट साइड देखो किस तरीके की पोजीशंस बनी हुई है, 22,000 तक। ये देखो 22,000 पे कितने मोटे बैठे हुए हैं। सिर्फ 4 रुपए का प्रीमियम है, पर इसके अंदर इतनी मोटी क्वांटिटी शॉर्ट हो रखी है कि वो 4 रुपए भी बड़ा पैसा देके जाते हैं इंस्टीट्यूशन को। और यहीं पे तुम ये बात कर देख लो, 24,000 पे कितनी है? 1 करोड़ 16 लाख। यहाँ पे कितनी है? 51 लाख। यहाँ पे क्लियर है यार, क्लियर, तुम सब खुद अपनी आंखों से देखो। पॉजिटिव साइड, कॉल साइड, यहाँ पे राइटिंग ज्यादा हो रखी है फार प्रीमियम्स में। 1 करोड़ 15 लाख तो 23,500 में ही बैठे हैं। तो फार जो प्रीमियम्स होते हैं उसमें यूजुअली हमें ऑप्शन राइटर्स दिखते हैं। जो नियरेस्ट आसपास के 1 2 प्रीमियम्स होते हैं उसमें बायर्स की प्रेजेंस ज्यादा होती है, उसमें चेंज इन हुआ है, बायर्स का ज्यादा होता है। अब क्या देखो, यहाँ पे और बढ़ गया। ये लगभग, अगर हम कितना था पहले, ये बताओ। ये देखो, अभी देखो, एक मैं तुम्हें चेंज दिखाता हूं।
अभी तो मैं एक दिखाता हूँ, ये 80 लाख, 80 और 5 1.3, 1.3 वो लगभग 1.7 लाख के आसपास है। मतलब कोई मेजर अभी तक बायर्स एग्जिट नहीं हुए हैं। मेजर अभी तक बायर्स एग्जिट नहीं हुए हैं। बताओ एग्जिट कब होंगे? जब पैनिक सेलिंग आएगी। यहां पे हमें सिंपल क्या चाहिए यार? देखो सिंपल एक ही लॉजिक है मेरा आज का नेगेटिव ट्रेड का, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट, माइक्रो मैक्रो लेवल जो भी की चीजें हैं। प्लान मेरा सिंपल आज का नेगेटिव ट्रेड का है। व्हाट आई वांट इज, मैं हमेशा खुद को सुबह सुबह लिमिट करता हूं अपनी ट्रेड के लिए। वन थिंग दैट आई थिंक एवरी सिंगल इंडिविजुअल शुड डू, कि सुबह सुबह जैसी मार्केट में बैठो, मार्केट को 15-20 मिनट ऑब्जर्व करा, उसके बाद जब तुम ट्रेड प्लान करते हो, डजेंट मैटर तुम्हारा पॉजिटिव प्लान है ओवरऑल दिन का या नेगेटिव प्लान है, खुद को लिमिट करो। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सीधी चीज, अगर मैं नेगेटिव ट्रेड प्लान कर रहा हूं और मुझे प्रॉफिट करना है, तो मैं प्रॉफिट कब करूंगा? बताओ गाइस, मैं प्रॉफिट कब करूंगा? जब पॉजिटिव साइड वाले लोगों का लॉस होगा। यस और नो? यानी अगर मैं पुट खरीद रहा हूं, अगर मैं पुट खरीद के पैसा कमा रहा हूं, तो लॉस किसका हो रहा है? जो पुट बेच के बैठे हैं। यस और नो? इन दी एंड पुट बेचने वालों से ही तो पुट खरीदने वालों पे पैसा आता है। यस और नो? एज सिंपल एज दैट। बस ये यहीं से ना आ जाए तो ट्रेड मिस कर देंगे हम। मैं चाहता हूं थोड़ा सा बायर्स को और ट्रैप करे और फिर आए, बस ये यहीं से नहीं आनी चाहिए, वरना हमारी ट्रेड मिस होगी। बताओ एवरीवन। आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन गाइस, बताओ। अगर मैं पुट बाय करके पैसा कमा रहा हूं, तो लॉस कौन कर रहा है? पुट बेचने वाले। पुट बेचने वालों का मतलब साइकोलॉजी क्या हुई? द पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट टू गो अप। सिंपल, अगर मैं नेगेटिव बायर्स, सिंपल समझो यार, अगर मैं नेगेटिव ट्रेड प्लान करके पैसा कमा रहा हूं, तो पॉजिटिव ट्रेड वालों का ही तो लॉस होगा अगर मैं प्रॉफिट करूंगा तो मैं मार्केट में उस सिचुएशन के लिए, मैं मार्केट से उस सिचुएशन का वेट करता हूं जब मार्केट में बायर्स ट्रैप हो। देखो हरीश, कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे आ जाए, हो सकता है नहीं जाए, हो सकता है मार्केट यहां से पॉजिटिव चले जाए। भाई मेरी एक सिंपल चीज को समझो, लोग डायरेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि मुझे ये पता चल जाए मार्केट यहां से पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव, यहीं से ही नीचे आएगी या यहीं से ही ऊपर जाएगी। ये गलत पर्सपेक्टिव है, ये गलत तुम्हारा फोकस है। रीजन बीइंग, मार्केट यहां से नीचे अभी यहां से चले जाए ना, 90% लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, 90% लोग प्लान ही नहीं कर पाएंगे। सो खुद को लिमिट करो उस पॉइंट के लिए जब तुम्हारी एंट्री बने, और तुम्हारे ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड तुम्हारे इमीडिएटली फेवर में आना स्टार्ट हो। वो कब होगा? जब तुम्हारे ऑपोजिट साइड वाले लोग पैनिक करेंगे। वो कब करेंगे? जब मार्केट यहां से थोड़ा सा पॉजिटिव जाती है, यहां बायर्स को ट्रैप करती है, बायर्स की फ्रेश पोजीशंस और बनवाती है, कॉल साइड और इंटरेस्ट बढ़वाती है, और उसके बाद ये फेलियर दे दे। तो ये जितने भी लोग जो ट्रेड प्लान करके बैठे होंगे, सब पैनिक करेंगे, और ये पैनिक करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट गाइज। मैं अगेन हमेशा बोल रहा हूं, ये चार्ट के बेसिस पे मत भागो। ये चार्ट सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए, सिर्फ तुम्हें ट्रैप करने के लिए है। 90% थिंग्स जो इंडेक्स के अंदर हो रही हैं, जो तुम्हारे उसके साथ साथ प्रीमियम में जो तुम ट्रेड प्लान कर रहे हो, 90% टाइम लोगों का स्टॉप लॉस क्यों जा रहा है? बिकॉज वो रिलाय कर रहे हैं चार्ट पे और ट्रेड ले रहे हैं प्रीमियम में। भाई जब तुम ट्रेड प्रीमियम में ले रहे हो, तो समझो भी तो ऑप्शन चेन ही, अंडरस्टैंडिंग भी तो ऑप्शन चेन में देखो, बिकॉज एक्चुअल डिमांड सप्लाई तो यही हो रही है। एक्चुअल डिमांड सप्लाई तो यही बन रही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट यार। एनएससी की ऑप्शन चेन में इसलिए नहीं दिखता, लाइव नहीं दिखता यार उसमें, लाइव चेंजेस नहीं दिखते। यहां पे लाइव चेंजेस दिखते हैं। लगभग 1 करोड़ एट द मनी में 96 लाख कुछ कॉल साइड बनी हुई है पोजीशन, जिसमें से 50 लाख आज बनी है। और अगर हम यहां देखेंगे तो 75 लाख के आसपास बनी है, जिसमें से लगभग 37.5 लाख आज बनी है। यस तेजस, प्लान सबको क्लियर है? आज का प्लान सबको क्लियर है एवरीवन? पूजा सिंपल, यू कैन गो टू कॉन्सैप वेबसाइट, और तुम गूगल पे, बताता हूं, लाइव ऑप्शन चेन व्यू, ये गूगल पे डालो, तुम्हें मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तुम्हें मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी। निफ्टी ट्रेडर चले जाओ, देखो आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं कॉन्सैप इसलिए यूज करता हूँ, मुझे इंटरफेस थोड़ा सा पसंद है कॉन्सैप, बस। सेंसिबल भी अच्छा है, नो डाउट, नो डाउट शिवम। नो,
ये बताऊं, ये जो ग्लोरिफाइड टर्म्स है ना, मैं बता रहा हूं, जैसे अभी स्लो बुक ने क्वेश्चन पूछा, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, राइट? यू लुक फॉर इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स एंड हंट लिक्विडिटी। देखो इन दी एंड लिक्विडिटी इज समथिंग दैट मैटर्स, बट मैं इन दी एंड तुम्हें बताऊं, ये सारे ग्लोरिफाइड वर्ड्स है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और ये जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन्स, आई, ये सब कुछ कुछ नहीं है यार, सब ग्लोरिफाइड वर्ड्स है सेम चीज के। मैं इन दी एंड बोल रहा हूँ क्यों ग्लोरीफाई करना है, सिंपल चीज समझो ना, सिंपल चीज, एवरीथिंग इन द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यस और नो? प्रणीत, डोंट वरी, आई एम गोना डू दैट इन द आफ्टरनून सेशन। अभी अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स, जिन्होंने नहीं लिखा मैं उनको स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स बताने वाला हूं। आफ्टर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स, अभी थोड़ा सा हम ट्रेड के ऊपर फोकस करेंगे। आफ्टरनून सेशन जो है 1 बजे है, उसमें मैं लर्निंग के ऊपर बात करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, आफ्टरनून 1 बजे के सेशन में मैं सिर्फ लर्निंग के ऊपर बात करूंगा, कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे उसमें, बिकॉज तब मार्केट के अंदर मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 10-10 हो चुके हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को अब थोड़ा सा यहां से रिट्रेसमेंट देना चाहिए, बायर्स को ट्रैप करने आना चाहिए, फिर हमें ट्रेड प्लान करनी है, वरना मार्केट अभी तक बहुत स्लो है, कुछ मेजर मोमेंटम नहीं दिया है, थोड़ा सा साइडवेज ही बिहेव कर रही है। अगर हम यहाँ कहीं भी ट्रेड प्लान करते भी तो कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है। कॉल साइड हुआ है फिर से बड़ा, अरे बहुत बढ़ रहा है, बिल्कुल 100%। चिंता मत करो, थोड़ा सा बायर्स को ट्रैप करने आने दो, फिर प्लान करेंगे बढ़िया ट्रेड। मार्केट को मतलब अगेन, मेरे को चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं कि मार्केट को नेगेटिव आना है, बट उसके लिए मैं चाहता हूं प्रॉपर एंट्री के लिए हमें बायर्स ट्रैप्स चाहिए, ट्रैप चाहिए। अगर यहीं से स्लो एंड स्टडी आती चली गई, क्योंकि नेगेटिव मार्केट स्लो नहीं आती यार इतनी, नेगेटिव मार्केट आती है स्पीड से। तो अगर मार्केट को नीचे आना है, इट शुड बाय ट्रैप सम बायर्स एंड आफ्टर दैट हम ट्रेड प्लान करेंगे, ताकि स्मूथली मार्केट के अंदर एक फॉल कैप्चर कर पाए। मार्केट इस तरीके से स्लो एंड स्टडी नीचे आए तो बहुत ट्रैप होता है, दिस इज हाउ नेगेटिव मार्केट्स रिएक्ट। कल देखो, कल भी यही चीज हुई ना, बायर्स को ट्रैप करा, उसके बाद मार्केट बूम करके गिरती चली गई। नेगेटिव मार्केट्स में मिल जाएंगे एंट्री आराम से, बट इंपॉर्टेंट बस ये समझो कि यहां पे वेट करना जरूरी है, मार्केट में वेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यस शिवम, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही। यहां से लिक्विडेट करके थोड़ा सा बायर्स को ट्रैप करके, व्हाट आई वांट इज कि हाँ ऐसा कुछ हाँ हो। 100% स्लो बुक, 100%। ट्रेड के लिए कैंडलस्टिक देखना जरूरी है। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूं, जब तुम चार्ट्स देखते हो ना, तुम चार्ट देख के मार्केट में, अगर तुम चार्ट बेसिस पे या ये प्राइस एक्शन बेसिस पे, ये इंडिकेटर्स बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो तो गो फॉर इक्विटी। इक्विटी में ये चीजें काम करती हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट समझो कि एक्चुअल ये जो तुम निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट का तुम चार्ट देख रहे हो, जिस स्क्रिप्ट का तुम चार्ट देख रहे हो, सिंपल चीज तुम्हें यह समझनी है, उस स्क्रिप्ट के अंदर, उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो भी रही है कि नहीं। निफ्टी 50 है क्या, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक एग्रीगेट चेंज तुम्हें बता रहा है। अब अगर निफ्टी के 50 के अंदर क्या एक्चुअल कुछ बाइंग सेलिंग हो रही है, डायरेक्ट निफ्टी 50 में कोई पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, नहीं। या तो उसके ईटीएफ्स में इन्वेस्ट हो रहा है, या तो उसके इंडेक्स में, डेरिवेटिव्स में वो हो रहा है, फ्यूचर्स में हो रहा है, ऑप्शंस में हो रहा है। तो एक सिंपल चीज समझो ना, जब डायरेक्ट बाइंग सेलिंग इस निफ्टी में हो ही नहीं रही, ये टॉप 50 कंपनीज का एग्रीगेट है, तो तुम इसके चार्ट को देख के अपनी ट्रेड प्लानिंग कैसे कर सकते हो? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बताओ। पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच गाइज। इस चार्ट को देख के यू कैन नेवर प्लान योर ट्रेड्स, यू शुड नेवर प्लान योर ट्रेड्स। दिस चार्ट कैन ओनली गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मार्केट, ये सिर्फ तुम्हें इतना ही दे सकता है। एग्जैक्टली स्लोगो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय प्लान इज। सिंपल, सबको समझ आ रहा है जो अभी तक चीजें बोली हैं, लॉजिकल लग रही हैं? एवरीवन, सो आर यू सेइंग वी कैन डू ट्रेड इन स्टॉक्स ओनली थ्रू चार्ट्स? मैं बोल रहा हूं स्टॉक्स में अगर आप चार्ट या प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स बेस पे ट्रेड लेना पसंद करते हो, ये सिंपलर कॉन्सेप्ट से, तो यू शुड शिफ्ट टू इक्विटी ओनली, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट आप चार्ट्स देख रहे हो, उसमें डायरेक्ट डिमांड सप्लाई चल रही है। अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है तो इंडेक्स ट्रेडिंग में यही चीज जरूरी है कि यू अंडरस्टैंड द कोर कंपोनेंट्स, द कोर मेट्रिक्स, द कोर फंडामेंटल्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट, दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
मंथली इंडेक्स चार्ट पे कर सकते हैं, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो विवेक। गाइज अभी तक एक बार सो हम कैसे चार्ट एनालिसिस करें सर? चार्ट एनालिसिस तुम्हें, देखो मैं बताऊं, चार्ट एनालिसिस समथिंग जो तुम्हें इनिशियली मार्केट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देता है। तो स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा नहीं है चार्ट एनालिसिस सीखना ही नहीं है, इसको सीखो, बट ये तुम्हें मार्केट में ना कहीं हेल्प करेगा अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स। बट तुम्हें अगर मार्केट पे ट्रेड लेनी है और ट्रेड लेके उस ट्रेड में प्रॉफिट कमाना है, 10 में से 6 बार 7 बार प्रॉफिट्स करने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है, ये एक राइट अप्रोच जो एक इंडिविजुअल को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है अलोंग द पीरियड ऑफ टाइम, वो सही अप्रोच ऑप्शन चेन ही है। वो सही अप्रोच ऑप्शन चेन ही है और कुछ नहीं है। बढ़े जा रहे हैं यहाँ पे, बढ़े जा रहे हैं यहाँ पे। लगभग 1,76 1.76 सीआर हो चुका है ये। 1.76, पता है क्या हो रहा है यहाँ? बिल्डअप बबल ट्रिप वो हो रहा है, ये बिल्डअप हो रहा है अब इस टाइम पे। इस टाइम पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर बेसिकली ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ द मार्केट, एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक अ पोजीशन, सब पेशेंस लूज करके यहाँ पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। नेगेटिव वालों को लग रहा है यहीं से नीचे आएगा, पॉजिटिव वालों को लग रहा है अब फटने वाला है, और यहाँ पे सिर्फ ट्रैप हो रहे हैं। अब पता है क्या करेगा मार्केट? दोनों तरीके की मूवमेंट करता है ऐसे टाइप पे। मैं तुम्हें सिंपल एक ही चीज सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे सामने लाइव मार्केट में बैठ के, लाइव मार्केट में तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि जब तुम लाइव मार्केट में बैठो ना, तुम गलत चीजों के पीछे मत भागो। चार्ट से समथिंग जो तुम्हें 95% मार्केट में ट्रैप करेगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। तो उस 95% ट्रैप से 95% लॉस जो लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ चार्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, जिनको यही पता लगाना है कि हाँ मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव। भाई वो चीज मैटर नहीं करती। मार्केट पे तुम एक ऑप्शन बायर हो, मार्केट को 1,000 पॉइंट पॉजिटिव जाना है, क्या पॉसिबल है कि तुम 1,000 पॉइंट कैप्चर कर पाओ? नहीं। एनालिसिस टोटली डिफरेंट थिंग भाई। ये चीज शेयर्स में क्यों पॉसिबल है? मेरे को है टाटा मोटर्स का शेयर अभी 900 रुपए से 2,000 रुपए जाएगा, पर मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, अगले 5 साल में जाएगा या अगले 4 साल में जाएगा, तो मैं वो ट्रेड ले रहा हूं, 4 साल होल्ड करके बैठा हूं। बट क्या ये चीज इंडेक्स में पॉसिबल है? नहीं, डीके इतना है भाई। इतने सारे चीजें अलग है, पूरा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल अलग है इंस्ट्रूमेंट। जो टेक्निक लोगों के साथ मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेकार चीज जो मुझे यूट्यूब की लगती है कि वही चार्ट बेस्ड स्ट्रैटेजीज जो कहीं ना कहीं बिल्ड ही करी गई थी फॉर इक्विटी सेक्टर्स एंड मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दैट, उनको ऑप्शंस में घुसेड़ दिया है लोगों ने। वही सिंपल चीज दिखी उसको ऑप्शंस में ले आए, यूट्यूब पे वीडियो बना दी इतनी कि हाँ ये स्ट्रैटेजी सीख लो, ये दो इंडिकेटर लगा दो, RSI MACD मूविंग एवरेजेस ये सब लगा लो और तुम समझ जाओगे। नहीं यार, लोग इतने बड़े कोर्सेज क्यों कर रहे हैं? लोग CFA इन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या सपोर्ट लगा के बैठे हैं? आप मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो। बर्कशायर हैथवे हो गया, वर्ल्ड के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये बड़े बड़े हेज फंड्स हो गए, ये इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेज हो गए, क्या ये अपने चार्ट्स पे ये ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने भाग रहे हैं? ये फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे हैं क्या? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठे हैं क्या? बताओ आप सब लोग मुझे बताओ लॉजिकली, तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े हेज फंड्स हैं या बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउसेज हैं, जितने भी ये बड़े बड़े फंड्स हैं, क्या ये अपने चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं? तुम खुद लॉजिकल सोचो, क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बेस पे ये वेट करें ब्रेकआउट आए, ये वेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस टूटे, ये वेट कर रहे हैं बड़ी वॉल्यूम कैंडल बन जाए? बताओ ऑनेस्टली बताओ, तुम्हें क्या लगता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये लोग ये चीजें फॉलो करते हैं, तो मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बोलता हूं, किसी भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी भी बड़े फंड, किसी भी बड़े हेज फंड, किसी भी बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो फंड मैनेज कर रही हो ना, किसी भी बड़े किसी भी टाइप का फाइनेंशियल हाउस हो सकता है, तुम उसकी वेबसाइट पे जाओ, वो ना मंथली रिपोर्ट्स निकालती हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकालती हैं अबाउट मार्केट। मैं गारंटी दे रहा हूं, जाके पढ़ लेना, अगर उनके में लिखा हो 23,100 की सपोर्ट है। नहीं यार, these are the things that are not supposed to be for basically this derivatives trading। ये देखो लिक्विडेट कर दिया। नहीं, हम दोनों पे ट्रेड नहीं लेंगे, जब मार्केट एक ट्रैप करके नेगेटिव आना स्टार्ट हो चुकी होगी तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट यार यही तो प्रॉब्लम है, पता है, यहाँ पे इस तरीके की मार्केट में ट्रेड करना, ये जो स्लो मार्केट होती है ना, जो नेगेटिव या इवन, क्योंकि पॉजिटिव मार्केट स्लो एंड स्टडी जाती है, इस तरीके की मार्केट में एंट्री करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मार्केट कोई प्रॉपर वो ही नहीं दे रही है, अभी बायर्स ट्रैप्ड है यहाँ पे। बायर्स ट्रैप है, इंटरेस्ट देख रहे हो, अभी देख रहे हो इंटरेस्ट पॉजिटिव बना हुआ है, पर मार्केट लगातार नीचे आ रही है। आप मेरी एक सिंपल चीज समझ रहे हो कि तुम्हें, देखो मैं बता रहा हूं, अगर इस पॉइंट पे मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बता रहा हूं, इस पॉइंट पे अगर चार्ट्स को देखा जाता,
चार्ट्स को देखा जाता, बहुत सारे लोग नेगेटिव बनाते, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बनाते हैं। हम ट्रू डायरेक्शन क्या देखेंगे, मार्केट को पॉजिटिव जाना है या नेगेटिव? सिंपल भाई, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तुम्हें, बता रहा है कि यहां पे लोगों के ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट में 95% लोग अगर लॉस करें तो एक सिंपल चीज समझो ना, कि मार्केट 95% लोगों को मार्केट में गलत, रॉन्ग प्रूव कर रही है। यानी जिसको पॉजिटिव लग रहा था उसके अगेंस्ट नेगेटिव गई, जिसको नेगेटिव लग रहा था उसके अगेंस्ट पॉजिटिव गई। ऐसा कब हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कब हो रहा है? सिंपल, जहां पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड बैठे हैं। यस विशाल, एब्सोल्युटली। बट ये चीज सिर्फ हम ओपन इंटरेस्ट के बेस पे नहीं बोल सकते। अगेन, मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट सेशन में आप लोगों को एक चीज बोली थी कि इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑप्शन चेन कंपोनेंट्स आर अप्लाइड। एक गोल्डन रूल मैं बोलता हूं हमेशा, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑप्शन चेन कंपोनेंट्स आर इम्प्लाइड। यानी कहने का मतलब ये है, मार्केट कंडीशंस अलग अलग तरीके की मार्केट कंडीशंस में ऑप्शन चेन का इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है। तो इसीलिए सिंपल चीज समझो, देयर विल बी सम सिचुएशन जब ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव साइड ज्यादा है और पॉजिटिव जाने की हम प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट मार्केट कंडीशन है। तब क्या चेंज हुआ? अलग अलग फैक्टर्स चेंज हो गए। मैं एक काम कर रहा हूं, सब लोगों को स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स लिखवा रहा हूं। गाइस, दिस इज द होली ग्रेल ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मैं आप लोगों को लिख के गारंटी दे सकता हूं, लिख के, कि जो मैं तुम्हें अभी 8-9 कंपोनेंट्स बताने वाला हूं ना स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स के, अगर तुम ये 8-9 कंपोनेंट्स, ये 8-9 चीजें ढंग से सीख गए, तुम मुझसे कितने की शर्त लगा लेना, तुम उन 8-9 कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर चीजों के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ गए, तो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि तुम सही रास्ते पे आ जाओगे। लोगों के साथ दिक्कत क्या है? 90% लोग गलत तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। तो जब तरीके ही गलत है तो सक्सेस मिलने के चांसेस तो खत्म ही हो गए, और ग्रोथ होने के चांसेस भी खत्म हो गए। सही रास्ते में पहले, सही डायरेक्शन में पहले सही बढ़ना है, ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होने लगेंगी। एवरीवन, क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कुछ डिफरेंट है सेशन? बताओ। आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्होंने यूट्यूब से, अलग अलग जगहों से बहुत लर्निंग करी होगी। बोथ साइड एसएल खा रहा है, एग्जैक्टली, बोथ साइड एसएल खा रहा है शशांक। अभी बताया ना, बिल्डअप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यहां सिर्फ बिल्डअप हो रहा है। सिर्फ दोनों लोग पेशेंट होके परेशान हो गए हैं। क्या हम परेशान हो रहे? नहीं, मिसी तो होगी ट्रेड। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बोलता हूं, रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही ट्रेड करना जरूरी है। 5 ट्रेड करना जरूरी नहीं है, एक अच्छी ट्रेड करना जरूरी है। मार्केट में खुद को इतना पेशेंट बना लो कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े ट्रेड मिल रही है कि नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं, मैं 8-8 दिन तक ट्रेड नहीं करता अगर सही सेटअप नहीं मिल रहा। बट 9वें दिन अगर ट्रेड मिली तो ऐसी ट्रेड करता हूं जो मुझे सीधा दे 100-150 पॉइंट। अरे 100%। चलो आओ, एवरीवन, आर यू रेडी फॉर द स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स? Exactly, that is what my wo is. Slowbook is writing. What I like about this is you're actually telling people what is important. Like most people tell you to use EMAs, support resistance level, whatnot, which is all bullshit. Okay. 100। देखो, मैं तुम्हें सिंपल एक चीज बता रहा हूँ। आजकल पता है आज के टाइम पे क्या चल रहा है? एवरीवन, अभी सेशन मत छोड़ के जाना। स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स अराउंड द होली ग्रेल ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अभी दूंगा 5 मिनट में। मेरे को एक सिंपल चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, आज के टाइम में मार्केट सिचुएशन क्या है। लोगों को ना ग्लोरीफाइड चीजें या कुछ हटके सुनने में मजा आता है। लोगों को चाहिए, अरे ये आ गए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, अरे ये आ गया आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। पता नहीं, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि देखो, अगेन, चार्ट्स के ऊपर तुम्हें बहुत सारी चीज हेल्प कर सकती हैं, बट चार्ट्स तुम्हें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। मेरी एक सिंपल चीज को समझो, चार्टिंग जो मेथड्स होते हैं, ये प्राइस एक्शन, ये सब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बेकार है एकदम। मैं ये बोल रहा हूं कि ये तुम्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, वेरी वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तुम्हें मार्केट का एनालिसिस करना सीखना है तो प्राइस एक्शन वगैरह सीख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो। बट तुम्हें मार्केट में अगर पैसा कमाना है, अगर तुम मार्केट में बैठे हो अपनी 20, 25, 30, 50 हजार की कैपिटल लेके, एंड यू वांट टू जनरेट सम रिटर्न्स ऑन इट, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द की मेट्रिक्स, द रियल थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है शशांक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, सब कुछ ग्लोरीफाइड है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई हैव बीन इन द मार्केट फॉर द लास्ट 8.5 years, 9 साल मुझे होने वाले हैं।
आई डिड माई CFA, आई लर्न अबाउट एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस, एंड मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज समझा, आज के टाइम पे सिर्फ ग्लोरिफिकेशन चल रहा है। हर एक साल में कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं, हर नए साल कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं जो बेस होते हैं सारे पुराने मेथड्स का ही। हर चीज इन द एंड ऑफ द डे प्राइस एक्शन की चीज पे बैठ रही है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है आज के टाइम में? जो ऑर्डर ब्लॉक आप सब लोग सुनते हो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है कि ऐसा ऐसा लेवल जहां से एकदम से मार्केट में बड़ी डायरेक्शन चेंज हुई हो, उसी को पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला करते थे, अब वो ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, उसके अंदर एक आध चेंजेस कर दिए, बिकॉज इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं हम गौरव। आज के टाइम पे सिर्फ ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, लोगों को पसंद है, अरे नया कुछ आया है, अरे नया कुछ आया है। मैं बोल रहा हूँ कुछ नया नहीं है। जो ऑप्शन चेन आज से 10 साल पहले काम करती थी, वो ऑप्शन चेन आज भी काम करती है, और वो हमेशा काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज रियल है, क्योंकि ये चीज एक्चुअल है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसके अंदर रियल रियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिलती है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम है। आईवी पहले भी थी, आईवी आज भी है। ओपन इंटरेस्ट पहले भी था, आज भी है। शायद ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अब होने लगा है, पहले इतना होता नहीं था, बट एवरीथिंग इज सेम। हर नए साल नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसके बेसिस पे नई यूट्यूब वीडियोस लग बनती हैं। लोगों को लगता है कुछ नया आया है, और लोग वो नई चीज ट्राई करने के चक्कर में अपनी कैपिटल को उड़ाते रहते हैं, और जिस बंदे की वीडियो देख रहे हैं उसके व्यूज बढ़ाते रहते हैं। मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, आई रियली हेट दिस यूट्यूब कल्चर ऑफ, मतलब नाउ डेज। क्यों? क्योंकि सिर्फ इजी बोलते हैं ना। जैसे यूट्यूब की वीडियो पे व्यूज लाने के लिए क्या चाहिए? जैसे मैं भी अपनी अगर यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं तो अच्छा थंबनेल चाहिए, ये सब चाहिए। लोग का फोकस है इजी चीजों पे, लोगों का फोकस है कि भाई कंटेंट ऐसा हो जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए। लोग, एक बंदा वीडियो देखे, उसको इंडिकेटर अगले दिन लगाना आ जाए, वो स्ट्रैटेजी अगले दिन से यूज करने लग जाए। मैं बोलता हूं तुम खुद सोचो, ये जो मार्केट है, ये जो तुम निफ्टी को देख रहे हो, इसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज के दिन जितनी ट्रांजैक्शन होगी ना, जितना कैश फ्लो होगा इसके अंदर, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, उतना टाटा मोटर्स और रिलायंस जैसी कंपनी पूरे साल में नहीं कर सकती, जितना निफ्टी के अंदर आज कैश फ्लो हो जाएगा, आज के दिन, आज ही के दिन। आइशर मोटर वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूंगा, अभी रुको। मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, यहां पे ट्रेड लेना कुछ नहीं है, डीके की वजह से अपना स्टॉप लॉस देना है, इक्विवेलेंट आने दो, मैं बता रहा हूं। थोड़ा लेट मिल जाएगी ट्रेड, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, बैठे हैं ना मार्केट में। इंपॉर्टेंट ये है, दिन में मार्केट 2 से 3 बार अपॉर्चुनिटी देती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी। सिंपल स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स के ऊपर बात करने से पहले आप सब लोगों को एक सिंपल चीज बोलूंगा। गाइस, मार्केट में ना, मैं तुम्हें चीजें बोल रहा हूँ, सिंपल एज दैट। ग्लोरीफाइड चीजें बहुत मिलेंगी तुम्हें, सुन के ऐसा मजा आ जाएगा ना, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखोगे कि भाई ये क्या बता रहा है इंडिविजुअल, ये तो कुछ तो तगड़ी स्ट्रैटेजी बता रहा है। बट इन द एंड ऑफ द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज अंडरस्टैंडिंग द रियल कंपोनेंट्स, द रियल मेट्रिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दिस इज व्हाट, ये है क्या? निफ्टी, दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ इंडेक्स। यहां पे तुम्हें सिंपल एक इसके कोर कंपोनेंट को समझो यार। तुम इसके चार्ट को देख के कैसे ट्रेड ले सकते हो जब एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो ही नहीं रही? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, एंड इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड बेस्ड ऑन दीज चार्ट्स, कहीं ना कहीं इट्स फंडामेंटली रॉन्ग। सो व्हाट टू डू? अंडरस्टैंड दिस गाइज, दिस इज इजी, दिस इज हार्ड। Easy choices makes your life hard. Hard choices makes your life easy. I hope you are understanding my. This is what I live for. Simple, as simple as that. मजा आ रहा है गाइस? अब बात करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स लिखवा देता हूं, इतने हमारी ट्रेड बन रही है, सब लोग लिख लो, समझाऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स इज नॉट समथिंग दैट आई कैन कवर इन जस्ट वन डे। गाइस, एक चीज आप लोगों को याद है, लास्ट सेशन में ना मैंने आप लोगों को एक सिंप्लीफाइड टेबल दी थी टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स, कि अगर प्राइस इज डिक्रीजिंग, आप लोगों को याद है? साइकोलॉजी क्या विवेक, क्या क्या बोल रहे हो? साइकोलॉजी, यू मीन साइकोलॉजी व्हाट? अगर आप लोगों को लास्ट सेशन याद है, लास्ट सेशन में आई गेव यू अ टेबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स बेटर, कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, अभी मैं उसका एक रियल एग्जांपल बताऊं, जिन्होंने अटेंड करा था उनके लिए। मैं टेबल दोबारा आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जो लोग नए हैं उनको भी मिल जाएगी। गाइस, सेशन मत लीव करना, बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि द कंपोनेंट्स, द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, मैं चाहता हूं तुम लाइव मार्केट में समझो। तुम कितने ही यूट्यूब वीडियो देख लेना, गारंटी दे रहा हूं, ये चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी सीखने को, गारंटी, आई कैन लिटरली गिव यू दिस गारंटी। जो ऑप्शन चेन, पता है लोग क्या सिखा, मैं पता हूं, जैसे ऑप्शन चेन की मैं बोल रहा हूं कि क्यों आपको नहीं मिलेगी। लोग यूट्यूब पे क्या सिखाते हैं, ये होता है ओपन इंटरेस्ट, ये होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये होता है हमारी वॉल्यूम, ये होता है गामा,
ये होता है वेगा, ये होता है थीटा, ये होता है डेल्टा, ये होता है प्रीमियम का प्राइस, ये होता है आईवी, ये होता है स्ट्राइक प्राइस, और ये पुट साइड होती है, सेम चीजें। लोग समझाते हैं ये, बट सिर्फ इनका एक्सप्लेनेशन या इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती। तुम्हें ये पता होना चाहिए, देखो सिंपल, ये फाइनेंस है, कुछ नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंस में अगर तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है अपनी लाइफ में, कभी भी स्कूल में पढ़ी होगी, उसमें हमेशा चीज एक ध्यान रखो, बिल्कुल कोर ऑफ इकोनॉमिक्स जा रहा हूं मैं, कोर ऑफ फाइनेंस जा रहा हूं, कि इन द एंड ऑफ द डे हर चीज किस पे चलती थी, किस पे चलती थी, याद करो। हर चीज में एक रिलेशन होता है, वो या तो पॉजिटिव रिलेशन होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है, जिसको हम इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। इन द एंड ऑफ द डे हर चीज का एक रिलेशन होता है किसी ना किसी चीज से। अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग चीजों पे अलग अलग एक इंटरप्रिटेशन देते हैं। मैं सिंपल बिल्कुल ब्रीफ लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ताकि एवरी बिगिनर, विशाल आई कैन गो इनटू द कोर इकोनॉमिक्स बट आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, हर फैक्टर का दूसरे फैक्टर से एक रिलेशन होता है। यानी फॉर एग्जांपल दूं, कि अगर एक फैक्टर जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बहुत एग्रेसिव है, तो सप्लाई उसके कंपैरिजन में कम हो रही होगी। या हो सकता है डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ अलग अलग सिचुएशंस में उनके अलग अलग रिलेशंस बनते हैं। और मार्केट में तुम्हारा सिर्फ ये समझना कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, इट इज नॉट इनफ। तुम्हें इनके एक दूसरे से रिलेशंस ये समझने पड़ेंगे। जब तुम ये चीजें समझोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग सम पैटर्न्स। तुम्हें देखिएगा, जब मार्केट में इंटरेस्ट कॉल साइड ज्यादा है और एकदम से सडनली पुट साइड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, यू विल सी कि हाँ यार, मार्केट में उसके बाद एकदम से बड़ा मूव आता है। ये देखो लाइव एग्जांपल, मैं तुम्हें यही चीज बोल रहा हूं, मैं तुम्हें यही चीज बोल रहा हूं। तुम ऐसे पैटर्न्स जब ऑप्शन चेन में देखोगे ना, उस ऑप्शन चेन में आइडेंटिफाई करने के बाद यू विल सी कि वही सेम चीज चार्ट पे हुई, और रियल चीज तुम्हें समझ आएगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस। मैं तुम्हें एक ही सिंपल चीज बोलूंगा, तुम्हें छोड़ना है सेशन ये वाला, तुम जा सकते हो। बट अगर तुम ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो, अगर तुम एक्चुअली सीरियस हो, कुछ सच में जेन्युइनली कुछ काम है, मतलब जॉब पे जाना है, बिजनेस ओनर हो, तो बात अलग है। बट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की। मैं बोलूंगा कि यार प्लीज अटेंड दिस सेशन लाइव, दिस इज समथिंग दैट आई हैव गिवन माय लाइफ टू। मैंने सीएफए और इन सब चीजों में ये सब चीजें समझी हैं। मैं तुम्हें एक सेशन में रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेशन में ट्रेडर नहीं बना पाऊंगा, पर तुम्हें रियल चीजों से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और स्टूडेंट स्टडी ट्रेडर भी बना दूंगा। सिंपल यार, इस टाइम पे क्या है, इंटरेस्ट हम लोगों का किस तरफ ज्यादा है? अगर देखेंगे तो सिंपल, इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है? इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा था हमारा? लगभग 1,75,00,000 यहाँ पे है हमारा। और यहाँ पे हम देखें कितना हुआ, ये भी बढ़ गया यार। ये देखो 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 गाइस, ये क्या हुआ अभी, देखो एक एक अब रियल लाइफ वो दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा 1.75 सीआर हो गया। पेन का है हाँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे कॉल साइड प्रीमियम जिसका 1.7 था, इसका इतनी देर पहले कितना था? पहले 1.7 सीआर था, अब वो 1.75 सीआर हो गया। बट एट द सेम टाइम ये कितना था? 90 लैक्स था पहले, अब देखो कितना हो गया है। मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ बहुत तगड़ा एग्जांपल। 43 लाख, लगभग 44 लाख है ये, 52, लगभग 50 और 49, 95 लैक्स, 95 और लगभग ये 1 करोड़, लगभग ये कितना हो गया? 1.2 सीआर। इसमें कितना चेंज आया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 लाख ज्यादा पोजीशंस अभी बन गई लास्ट की कितनी देर में। यानी इस टाइम पे क्या है, अब लोग दोनों तरफ बैठे हैं। अब यहाँ पे लगभग 1.2 सीआर लोग यहाँ बैठे हैं और 1.75 सीआर यहाँ बैठे हैं। चेंज समझो, अब चेंज समझो। पहले इंटरेस्ट पॉजिटिव साइड जा रहा था, बट अब चेंज समझो। पिछले इतनी देर में यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ चेंज आया है ओपन इंटरेस्ट में, पॉजिटिव 5 करोड़ हुआ है। पर यहाँ पे कितना हो गया? पॉजिटिव 30 लैक्स, पॉजिटिव सॉरी, पॉजिटिव 5 लैक्स, माय बैड। पॉजिटिव 5 लैक्स बढ़ा है और यहाँ पे पॉजिटिव 30 लैक्स बढ़ गया। सिंपल मतलब क्या समझो, अब लोग यहां से यहां शिफ्ट हो रहे हैं, अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अब लोग दोनों तरफ के बैठे हैं कि हाँ किसी एक तरफ तो जाएगी। ये होती है ट्रैपिंग साइडवेज मार्केट, ये होती है साइडवेज मार्केट जो अभी हो रखी है, साइडवेज मार्केट। जब दोनों लोग ट्रैप होते हैं, इसके बाद यूजुअली क्या होता है पता है? सिंपल, अपना सिंपल बायस्ड, ओरिजिनल मेरा सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव जो मेरा रहेगा। यहां से मैं क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा मार्केट बायर्स को ट्रैप कर दे, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बायर साइड दोबारा बढ़े, जो सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होगा वो फिर गिर जाएगा। यहां से मार्केट थोड़ा सा बायर्स को ट्रैप करे, मैं उसके बाद ट्रेड बनाना प्लान करूंगा। दिस इज व्हाट माय प्लान इज, बाय अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। आओ, स्लोबो क्लियर है अब आपको? हाउ विल आई बी प्लानिंग माई ट्रेड? वेट करेंगे यार, कोई बात नहीं, 11 बजे मिलेगी ट्रेड। हाउ डू यू अवॉइड फोमो? यार मेरे को ना सिंपल एक चीज है मैं आप सब लोगों को, शशांक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा।
कि सर हाउ डू यू अवॉइड फोमो, फोमो क्यों नहीं हो रहा है आपको? देखो सिंपल चीज, सिंपल चीज, पहली बात तो यहाँ कुछ मोमेंटम आया ही नहीं है ऐसा कि मुझे अभी फोमो हो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कि अगर मार्केट यहां से फॉर एग्जांपल सडनली गिर जाती है 100 120 पॉइंट, तो मुझे स्टिल थोड़ा बहुत होगा कि हाँ यार माय प्लान वाज नेगेटिव, बट जस्ट बिकॉज मार्केट ने जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना रिट्रेसमेंट या उतना ट्रैप नहीं करा बायर्स को, और उससे पहले ही आ गई, तो शायद थोड़ा फोमो, बट स्टिल मैं फोमो को कैसे अवॉइड करता हूँ? जैसे ट्रेड भी नहीं मिल पाती, कई बार मिस होती है, तो व्हाट आई डू इज, मेरे को एक सिंपल चीज बताए, फोमो एक्सपीरियंस के साथ ही जाता है बिल्कुल। और उससे ज्यादा चीज मुझे लगता है ना, कि अगर तुम्हें अपना फोमो भेजना है तो एक सिंपल चीज रखो। मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है जो मैं स्टार्टिंग में करता था। जब भी तुम जिस दिन भी दिन ट्रेड करने बैठ रहे हो ना, अपने डीमैट अकाउंट में जितना भी फंड है उसको देखो पहले। उसको जब भी सुबह बैठ रहे हो ना, तो उसमें सोचो कि तुमने अगर अपने डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपए डाल रखे हैं, तो तुमने 50,000 रुपए कहां कहां से इकट्ठे करे हैं जिससे तुमने डाले हैं। अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ मनी। लोग मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं, मैं बोलता हूं पैसा कमाना बाद में आता है, पहले पैसा बचाना आता है। पहले पैसा बचाना सीखो। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। So it's very important that you understand that the single penny that you're investing in the market is something that you have earned through hard times. तुमने शायद 200 घंटे काम करके वो 10 घंटे 10,000 20,000 रुपए अपने उसमें डाले होंगे डीमैट अकाउंट में। शायद तुमने 500 घंटे काम करके, 400 घंटे काम करके, 200 घंटे काम करके अपनी 50,000 की कैपिटल अपनी डीमैट में डाली हो। शायद तुमने कहीं से उधार लिया है, शायद तुमने अपने पेरेंट्स से मांगा है, शायद तुमने अपनी सेविंग अकाउंट से निकाला है। जिस भी तरीके से निकाले, सिंपल एक चीज समझो, अगर कल को ये 50,000 रुपए चले जाते हैं तो तुम्हारी लाइफ हार्ड होगी, मुश्किल होगी, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। और अगर नहीं हो रही, 50,000 लॉस होने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे हिसाब से डजेंट मैटर यू आर मेकिंग 50,000 पर मंथ, डजेंट मैटर यू आर मेकिंग 50 lakhs पर मंथ, तुम्हें 1,000 रुपए का भी लॉस होने से या 1,000 रुपए भी तुम्हारे खराब होने से तुम्हें दुख होना चाहिए। इंडियन सिंपल एक ही चीज बोल रहा हूं गाइस, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर तुम्हारा मार्केट, तुम कितना भी कमाते हो, पैसे की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं करोगे, पैसा तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। दिस इज समथिंग दैट आई अंडरस्टैंड इन द रिसेंट ईयर्स। सिंपल, वेट करो। अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो यूज द राइट मेथड यार, सही चीजों को यूज करके करो। अरे कॉस्ट पे क्या, तेजस एसएल चला गया पुट साइड वालों का, जिन्होंने पुट साइड पोजीशन बनाई होगी, एसएल चला गया होगा अभी इस कैंडल में। देख रहे हो क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रैप हो रही है। अभी देखो ऑप्शन चेन में, देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ कितना हो गया, 82.5, 83, 83 और 3, 86, 86 और 50, 1 लाख, 1 करोड़ 36, 1 करोड़ 36 और लगभग दो, 1 लाख, लगभग 38 और 1,78,000। अब यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई, फिर 3 लाख बढ़ गया ओपन इंटरेस्ट, 1.78 CR हो गया, और यहाँ पे देखो कितना हो गया ये, 25 लाख और लगभग 54, 55 और ये 60, 60 और भी 80, 80 और 40, 1.26, लगभग 1.26 हो गया। यहाँ थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट गिर गया। यही चीज है, ट्रैपिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रही, और हमें सिर्फ वेट करना है, क्योंकि ये बायर्स ट्रैप हो गए। अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ मार्केट को, जो मेरा मतलब जो प्लान है ओरिजिनली मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जैसे मेरा सिंपल प्लान है, मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड प्लान करूंगा ही अब 23, लगभग लगभग 23,350 के बाद, लगभग इस लेवल के क्रॉस होने के बाद ही मैं अपनी पॉजिटिव ट्रेड प्लान करूंगा। अंटिल देन आई एम एक्सट्रीमली बियरिश अबाउट द मार्केट्स। तो सिंपल चीज समझो, सिंपल चीज, कि एक ही चीज तुम्हें समझनी है मार्केट में, एक ही चीज तुम्हें समझनी है मार्केट में, कब लोग ट्रैप हो रहे हैं एज एन ऑप्शन बायर, कब लोग पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पैनिक से तुम पैसा कमाओगे, और तुम्हारे ऑपोजिट साइड वाले लोग पैनिक करेंगे तभी तुम पैसा कमाओगे। अच्छा गाइस, मेरी एक बात सुनो, अभी ट्रैपिंग हो रही है, फटाफट से 10 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आई हैव टू टेक सम मेडिसिन, मुझे बस 10 मिनट दो। अभी सब लोग सेशन में बने रहना प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड करे हो, सेकंड टाइम, मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स देने वाला हूँ। वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ जस्ट 10 मिनट्स। अभी यहाँ पे थोड़ा मार्केट ट्रैप करेगी, सिर्फ 10 मिनट में 10:40 हो रहे हैं, 10:50 पे वील रिज्यूम द सेशन, 10:50 पे वील रिज्यूम द सेशन। 1 बजे दोबारा सेशन है, इसीलिए बोल रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 10 मिनट में वी आर रिज्यूमिंग द सेशन। ओके गाइज, प्लीज डोंट लीव द सेशन, प्लीज डोंट लीव द सेशन। मैं आप लोगों
ओके गाइस, सो आई रिज्यूम द रिकॉर्डिंग एज वेल। जैसा हमने बात करी थी सुबह, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। इस पॉइंट पे मार्केट में क्लियर था कि थोड़ा सा सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा था। सेलर्स के स्टॉप लॉस लिए, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस लेते ही मार्केट में बहुत अच्छी वो आई, रैली। अब बहुत सारे लोग उस टाइम पे थे कि हाँ यार, नेगेटिव पोजीशन बना लेते हैं, बना लेते हैं। बट देखो, दिस इज वाई वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। अब मेरा पॉजिटिव प्लान तब तक नहीं है जब तक मैंने बताया मार्केट में 23,350 का लेवल सिक्योर है। तब तक मैं पॉजिटिव ट्रेड नहीं प्लान करूंगा। माई सेंटिमेंट इज नेगेटिव एंड आई विल फॉलो दैट। अपने प्लान ऑफ एक्शन को हर वक्त चेंज नहीं करना होता। सुबह एक सेंटिमेंट के साथ बैठो ओवरऑल मार्केट के, और जब तक वो सेंटिमेंट सिक्योर है तब तक मार्केट में वेट करो। 23,350 इज द डिजायर्ड लेवल जिसके ऊपर मैं थोड़ा पॉजिटिव प्लान करूंगा। जब तक वो सिक्योर है, बायर्स कंट्रोल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। सेलर्स को, नेगेटिव प्लेयर्स को लिक्विडेट कर दिया है। यहां से मार्केट बायर्स बहुत आ चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे, सिंपल अभी दिखाया है, लाइव दिखाता हुआ चल रहा हूं, लगभग 2 करोड़ के आसपास, लगभग 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट है लोगों का कॉल साइड। लगभग 2 CR का यहाँ है। क्लियर है। ये लोग, अगर मार्केट नीचे आएगी तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो मार्केट को नेगेटिव पुश और मिलेगा। नेगेटिव पुश और मिलेगा तो क्या होगा? हम कमाएंगे पैसा, हम करेंगे प्रॉफिट। सो एवरीवन, अभी के लिए 23,200 की पुट ऐड कर लो, बिकॉज दैट इज द लेवल जहां से मार्केट में कल एग्रेसिव सेलिंग आई है। दिस इज द एग्जैक्ट लेवल जहां से मार्केट में एग्रेसिव शार्प फॉल आया है, जहां पे मार्केट में बहुत एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है। अभी तक कुछ नहीं करा है, अब करने वाले हैं। अब करने वाले हैं हम। एवरीवन एट 23,200 की पुट। क्या हम टॉप पकड़ेंगे? नहीं, हम टॉप नहीं पकड़ेंगे। हम वेट करेंगे, मार्केट इतना इजीली नीचे नहीं आएगा। ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे बायर्स को एक्टिव करवाएगा। अगर मार्केट, देखो मेरा सिंपल प्लान क्या है कि मार्केट में ये जो लेवल है, ये लेवल जो बन रहा है, ये एक ब्रेकआउट जो डबल बॉटम या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो बेसिक चार्ट के बेस पे बन रहा है, ये ब्रेकआउट जैसा दिखाए। बायर्स और आ चुके हैं मार्केट में, क्लियर देख लिया अभी हमने। हम सिर्फ किस चीज का वेट करेंगे? मार्केट यहां से ट्रैप करके नीचे आए। यस एग्जैक्टली शिवम। थोड़ा सा यहाँ पे हम टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दो, मार्केट को थोड़ा सा इन बायर्स को पैनिक करवाने दो कि अरे मार्केट अब ऊपर फिर से नहीं जा पा रही। उसके बाद हम प्लान करेंगे। क्लियर है सबको? ऑप्शन चेन की अब समझ आ रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। निफ्टी का जब से लॉट साइज बढ़ा है, बहुत सारे कम कैपिटल ट्रेडर्स के लिए मुश्किल हो गया है ट्रेड करना। 23,200 की पुट है, लगभग 86 रुपीज के आसपास चल रही है। प्रीमियम में अब जाके डे लो टूटा है। दिस इज अ गुड लेवल टू एंटर यार, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। दिस इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर जाती हुई मार्केट में बॉटम टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वील वेट कि हाँ मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर विजिबल दिखे। अब हमें देखो सिंपल पता है ये लोग ट्रैप होने हैं, तो अब हम अपनी एंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स में बताया, सैचुरेशन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। प्रीमियम हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे 23,200 का। 23,200 का क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एट द मनी में, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉल की पोजीशन है, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत जल्दी आएगी। दिस इज द प्रीमियम जो हम, जिसके अंदर एंट्री प्लान करने वाले हैं। देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर सेलेक्टिंग दिस स्ट्राइक प्राइस। अगेन एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोग की कैपिटल छोटी है, तो मैं थोड़ा सा एट द मनी रख रहा हूं। ठीक है। यहां पे सिंपल सीधी चीज समझो, सिंपल सीधी चीज। अब मार्केट में हमें सिर्फ प्रीमियम्स पे ध्यान देना है। हमने मार्केट की ट्रू डायरेक्शन सब कुछ देख लिया है, अब हमें डायरेक्शन पे ध्यान रखना है। 82 83 पे चल रहा है, गुड एंट्री लेवल है ये। बट थोड़ा सा हमें वेट करना है, क्योंकि हम अभी टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा आना स्टार्ट हो, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करें। अच्छा टारगेट है यार, बहुत अच्छा टारगेट है। वी कैन इजीली एंटिसिपेट दिस मच टारगेट। बट अभी हम वेट करेंगे, वेट करेंगे। एटलीस्ट मैं चाहता हूं मार्केट इस लेवल तक आए, फिर हम अपनी ट्रेड प्लान करें, लगभग इस लेवल तक। थोड़ा सा ऐसे एग्रेसिव प्रेशर बनाए, लगभग यहां तक आए, उसके बाद मैं प्लान करूंगा। अभी एलएनटी के ऊपर बाद में बात करेंगे गणेश। थोड़ा सा भी वेट करो, अभी इंडेक्स पे अपनी ट्रेड प्लान करें, उसके बाद हम लोग अभी इक्विटी में जो भी आपके डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर यार। 82 रुपीज चल रहा है, बट कोई नहीं, वेट करेंगे। वेट करो अभी, अब हमारी एंट्री बनने वाली है 23,200 की पुट, सब लोग ऐड करके रख लो। सब लोग ऐड करके रख लो 23,200 की पुट। एवरीवन फटाफट से ऐड कर लो 23,200 की पुट। वी आर अबाउट टू टेक अ ट्रेड।
वेट करो, इसे देखते हैं कितनी लिक्विडिटी लेता है, कितनी सेलर्स की लिक्विडिटी लेता है, क्या मॉर्निंग हाई ब्रेक करता है कि नहीं, देखते हैं। रिएक्शन वेट करते हैं। टॉप पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टॉप पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वेट करो, वेट करो। दिस इज अ गुड लेवल यार। आई डोंट थिंक, मतलब लेट्स सी, अभी वेट करते हैं, बट अगर मार्केट को यहां से आना है नीचे बहुत तेज, तो इसको ये लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको अभी हमें ट्रेड मिलनी है, अभी हमें ट्रेड चाहिए, तो उसके लिए ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए अभी। ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। एसएल शुड बी ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स, आई लेट यू नो, जब ट्रेड प्लान करेंगे बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रीमियम ऐड करने को बोला है। अभी हमने ट्रू डायरेक्शन पता लगा ली ऑप्शन चेन को यूज करके। एवरीवन यस और नो? यस, 23,200 की पुट में ट्रेड प्लान करेंगे, यस। बस मैं ये नहीं चाहता कि ये लिक्विडेट हो, ये भी लिक्विडेट हो गया तो थोड़ा सा हमें फिर ट्रेड अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आफ्टरनून चले जाएगा। इसको यहीं से ही आना चाहिए अब। यहीं से ही आना चाहिए अब। यहीं से ही आना चाहिए, इसे और लिक्विडेट करने नहीं जाना चाहिए फिर, वरना हमारी एंट्री डिले हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग को बस वेट करना पड़ेगा। यहां पे देखा, समझा? इस पॉइंट पे मार्केट साइडवेज क्यों हुई गाइस? इस पॉइंट पे मार्केट साइडवेज क्यों हुई, क्लियर हुआ ऑप्शन चेन एनालिसिस से? दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू, आई ऑलवेज टेल यू कि ऑप्शन चेन एनालिसिस इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू इन बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिकॉज दैट विल गिव यू द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ट्रू डायरेक्शन तुम्हें ऑप्शन चेन से ही पता चलती है। वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकलेगी, जाने देंगे। पॉजिटिव अगर इसको लिक्विडेट करती है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे मल्टीपल। यहां पे जब तक सेलर्स सेलर्स एग्रेसिव वापस कंट्रोल नहीं लेना स्टार्ट करते, तब तक हम वेट करेंगे। यहां पे बहुत अच्छे चांसेस हैं, इसी कहीं लेवल से मार्केट को आना चाहिए अब। वेट करेंगे हम लोग तब तक। वेट करो, वेट करो, कोई बात नहीं। अंकित, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं, देखो रिकॉर्डिंग इस सेशन की है। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग इन द सेशन। अभी हमने कुछ नहीं करा है, हमने ऑप्शन चेन का पूरा एनालिसिस करा है। एक बार गाइस, ट्रेड इतने बन रही है, फटाफट से प्लीज सब लोग स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड लिख लो, ताकि हम आफ्टरनून में डिस्कशन कंटिन्यू कर पाए। एक बार फटाफट से सब लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स लिख लो, लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ लिख लो प्लीज। अभिषेक सर का बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जनेऊ है। अभिषेक सर का जनेऊ है, तो वो उसके लिए गए हुए हैं हरिद्वार। तो वो आएंगे कल से, वो आपके साथ सेशन वापस ले पाएंगे। इसीलिए अभिषेक सर अवेलेबल नहीं है। चलो गाइस, फटाफट से लिखना स्टार्ट करो सब लोग। इतने हमारी ट्रेड बन रही है। स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स, यानी अगर तुम्हें मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड ट्रू डायरेक्शन पकड़नी है, तो तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है। ये गया लिक्विडिटी हंट कर दी। अब समझे? इंपॉर्टेंट समझे क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में वेट करना? क्यों इंपॉर्टेंट है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, क्या हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे? नहीं, पॉजिटिव का लेवल बताया हुआ है। मैं सिंपल वेट किस चीज का कर रहा हूं, कि मार्केट को यहां से आने दो। मार्केट को इसमें बायर्स को अब ट्रैप करेगी, तो बहुत अच्छा ट्रैप करेगी। अब देखो देखो, मैं एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। अमर, बिकॉज अगेन टॉप बॉटम पकड़ना पॉसिबल नहीं है। देखो मैं सिंपल एक चीज बताता हूं, मेरा ओवरऑल, अभी मेरा ओवरऑल ओवरऑल बायस नेगेटिव ही था, एंड दैट इज व्हाट आई विल स्टिक टू। 23,200 सपोर्ट जोन होगा अगेन यार। स्टॉप लुकिंग एट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं सुबह से एक ही चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरी एक सिंपल चीज समझो, स्ट्रक्चर ऑफ विनिंग ट्रेड्स दिखा रहा हूं। यहां पे देखो, अभी हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना चला गया है। अब हमारे नियर प्रीमियम का कितना चला गया है, ऑलमोस्ट 90, और ये एक 1 पॉइंट, लगभग 1.3 और 1.3 और 8, लगभग 2 करोड़ 10 लाख चला गया है। 2 करोड़ 10 लाख चला गया है। प्रीमियम भी हमारा यहाँ पे 200 से 250 आ गया है। पहले हम इन तीन को कंसिडर कर रहे थे, अब हमें इन तीन को करना है। यहां से नया वो चेंज हो चुका है। यहां से बहुत अच्छी पैनिक सेलिंग आएगी यार। यहां से मार्केट रिवर्स करती है ना, तो बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिलेंगे लिटरल। अच्छा, बहुत अच्छा वो मिलेगा, बट वेट करेंगे। अगर मार्केट को पॉजिटिव जाना भी है, तो हम पॉजिटिव कब प्लान करेंगे? सिंपल है यार, इस लेवल से पहले नहीं प्लान करूंगा। नहीं करूंगा प्लान।
दिस इज अ वेरी गुड ट्रैपिंग लेवल यार, दिस इज अ वेरी गुड ट्रैपिंग लेवल। मार्केट यहां से ट्रैप करके आई तो बहुत अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे हमें। लिक्विडेट कर दिया बोथ बायर सेलर्स को। आदित्य नहीं, अभी नहीं लिया है, वेट कर रहे हैं। सुबह से हम ऑप्शन चेन के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इस ट्रेड बनने वाली है प्रोबेबली, लेट्स सी। मैं चाहता हूं मार्केट से यहां से पैनिक करके थोड़ा सा नीचे आए, इन बायर्स को ट्रैप करे, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी फटाफट से लोग, सब लोग स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स लिख लो। ठीक है, एक सेकंड तेजस, में सारे आंसर करूंगा, पहले लिख लो, वरना फिर वो रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कोई भी इंडिविजुअल जो सेशन अटेंड करे वो स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स नहीं लेके जाए। सबसे पहला हमने क्या करा, पहला स्टेप, ओपन इंटरेस्ट बेस्ड मार्किंग ऑफ लेवल्स। यानी हमने पहला स्टेप क्या करा था, हमने नियर जो प्रीमियम्स थे जिसमें ऑप्शन बायर्स प्रेजेंट है उनको मार्क करा, ओआई बेस, ओआई बेसिस पे मार्किंग ऑफ लेवल्स। लेवल्स मार्क करो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, पहला स्टेप। लिख लो, अभी बस समझाऊंगा दोपहर को। अक्षर, अक्षर मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था। सेकंड, मार्किंग ऑफ, लिखो गाइस लिख लो, मार्किंग ऑफ लिक्विडिटी, दिस इज द होली ग्रेल, ग्रेल फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मार्किंग ऑफ लिक्विडिटी बेस्ड ऑन चार्ट्स एंड ऑप्शन चेन। हमने क्या करा, लिक्विडिटी देखी, किसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी इस टाइम पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इंटरेस्ट किस तरफ लोग का ज्यादा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरफ लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा था, पॉजिटिव। तो लिक्विडिटी अगर लेने आएगी मार्केट तो किसकी ज्यादा है, पॉजिटिव की, यस और नो। ये चार्ट्स और ऑप्शन चेन को देख के आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड, गाइस पहले दोनों स्टेप लिख लिए, यस और नो, जल्दी बताओ। एवरीवन बताओ, पहले दोनों स्टेप्स लिख लिए? नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। थर्ड, एवरीवन, थर्ड स्टेप, फाइंड आउट हाई नियरेस्ट, हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल विद स्पाइक्ड आईवी, विद स्पाइक्ड आईवी। लिखो गाइस, फटाफट से बनने वाली है। प्रोबेबल है यहां से पुल बैक देगी, पुल बैक के बाद पुल बैक देने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हम ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं। वेट करो, चिंता मत करो, इतना वेट करा है, सही ट्रेड के लिए वेट करना पड़ता है। जल्दी लिखो, नोट द चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट, नोट, जो हम तब से सुबह से कर रहे हैं, नोट द चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट। फिफ्थ, फटाफट से लिखो गाइस, इंटरप्रेट यूजिंग मार्केट साइकोलॉजी, जो आपके साथ अभी करवाया है। लोग साइडवेज वहां पे मार्केट में जो बबल बन रहा था, मार्केट हॉल्ट ही नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट चाहे कर लेंगे, बट कोई बात नहीं। मेरा जो ट्रू सेंटिमेंट होता है, गो फॉर दैट। अगेन मैंने बताया ना, 4 4 दिन में ट्रेड प्लानिंग करूंगा, बट प्लान से वो करूंगा जो मेरे प्लान ऑफ एक्शन के साथ है। ठीक है, फिफ्थ इज इंटरप्रेट यूजिंग मार्केट साइकोलॉजी। अभी अगर ये स्टेप्स नहीं समझ आ रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, अभी लिख लो। दिस इज द अगेन होली ग्रेल ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से लिख लो एवरीवन। यहां से इसके पुल बैक देके होल्ड करके चांसेस बहुत ज्यादा है मार्केट नहीं जाने की, और अगर ये आना स्टार्ट हुई, सीधा हमारे ये और ये टारगेट्स हैं। वेट करती है तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव कंटिन्यू करती है तो कोई बात नहीं, वील वेट। ठीक है, उसके बाद फाइंड, सिक्स स्टेप, फाइंड हाई गामा डेल्टा, हाई गामा एंड डेल्टा प्रीमियम्स, डेल्टा स्ट्राइक प्राइस। यार व्हाट अ मूव यार, गुड गुड मूव, गुड मूव। यहां पे बहुत अच्छी ट्रैपिंग करके मार्केट ऊपर आया है, यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स को ट्रैप कर रहा है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स को ट्रैप कर रहा है।
आई एम रियली एक्साइटेड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैप कर रहा है, यहां से अगर ये लिक्विडेट करने आया ना तो बहुत इजीली हमें टारगेट मिल जाएगा। अगर नहीं आता तो आज, नहीं तो कल, आज दोपहर में ट्रेड प्लान कर मिल जाएगी। बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। यस शिवम, आई नो आई नो। गाइस लिख लिया? फाइंड हाई गामा डेल्टा स्ट्राइक प्राइजेस। सेवेंथ, उस स्ट्राइक प्राइस में फाइंड लिक्विडिटी पूल। ये है डिफिकल्ट स्टेप एंट्री के लिए। फाइंड लिक्विडिटी पूल्स। और एट, प्लान ट्रेड बेस्ड ऑन सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे जाके थक जाते हैं एक साइड के लोग और दूसरे साइड स्टॉप लॉस लेने आती है मार्केट और एंट्री मिलती है। सैचुरेशन पॉइंट। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। परफेक्ट। ये है हमारा द स्टेप्स, द स्ट्रक्चर्स फॉर विनिंग ट्रेड्स, जिसको मैं फॉलो करता हूं। अब हमारा इस स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स को लिख लो। ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग, और इसको मैं एक्सप्लेनेशन अभी आफ्टरनून में कंटिन्यू करेंगे एट 1 PM, 1 बजे इसके ऊपर बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स में। करण, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार। यहाँ पे लिख दिया, मैं चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूँ सबको। यहाँ पे आप सब लोगों को चैट बॉक्स में भी भेज दिया है। अब हम क्या प्लान करेंगे? क्या पॉजिटिव? नहीं, जो प्लान था उसी के हिसाब से चलेंगे, बस वेट करेंगे। मार्केट में बहुत स्ट्रांग बायर्स का प्रेशर आया है। एक बार अच्छी लिक्विडिटी लेने आएगा, बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी। आई एटलीस्ट वेट की मार्केट यहां तक आए। जैसी मार्केट 23,216 के लेवल के नीचे हॉल्ट करेगी, मैं नेगेटिव ट्रेड प्लान कर लूंगा। ये फेलियर होने के चांसेस बहुत हैं, बट यहाँ पे एग्रेसिव दिखनेस दिखानी पड़ेगी, सेलर्स की प्रेजेंस दिखनी पड़ेगी हमें। दिखेगी तो ही हम प्लान कर पाएंगे, वरना हम छोड़ देंगे, फिर वेट करेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच प्रणीत। सब लोग ये लिख लो। नहीं लिखा तो मैं चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूं आप सब लोगों को दोबारा से। एक बार भेज दिया, दोबारा भेज रहा हूं। गाइज मजा आ रहा है सेशन में? आज सीखने को मिला कुछ ऐसा जो डिफरेंट है, जो एक्चुअली लगा लॉजिकल। देखो खुद सोचो, तुम्हें लॉजिकली सही लगा कि नहीं? एवरीवन इन द सेशन बताओ। बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच ध्रुव यार। बताओ एवरीवन, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज ट्रू। वेट करना है बस। एक्साइटिंग सेशन यार। कृष्णा, यस परफेक्ट यार। देखो, इफ यू आर अ बिगिनर अटेंडिंग दिस सेशन, डोंट वरी। दिस इज दिस माइट बी अ बिट एडवांस क्लास फॉर यू। 23,200 में हुआ बिल्डअप, पुट साइड 1 करोड़ क्रॉस्ड। चिंता मत करो, अब सिर्फ हमारा वेट है। अब हमारा सब कुछ जो हमने प्लान करा था हो चुका है। अब हमारा सिर्फ वेट है। इस पॉइंट पे आएगा तो हम सैचुरेशन पॉइंट, लिक्विडिटी पूल ढूंढेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। गणेश प्लीज वेट, मैं बता दूंगा। बता दूंगा। अभी नहीं बताऊंगा मैं एलएनटी का, लार्सन एंड टूब्रो का मैं अभी चार्ट नहीं खोलूंगा। अभी मैं इंडेक्स पे, इस पे ही फोकस कर रहा हूं। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग यार शिवम, वेरी गुड। माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच अंकित। वेट करो, बस वेट करो, अब बस वेट करो। ये स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच होने दो इसे। सैचुरेट करेगा एक पॉइंट पे, सैचुरेट करेगा तो प्लान करेंगे। वेट करो, वेट करो, वेट करो। यहां पे हम देखें तो लगभग ये 1 करोड़ जा चुका है। 1 करोड़ ऑलमोस्ट। अगर हम तीनों को भी देखें तो 74, 80, एक 1.2 और 1.6, यहाँ ओपन इंटरेस्ट अब इन तीनों प्रीमियम में कम हो रहा है। गाइस आने वाली है, बहुत अच्छा चांस है, आने वाली है। बहुत अच्छा चांस है, आने वाली है जल्दी। यहाँ पे ये जो तीन प्रीमियम्स को जो हम देख रहे थे, इनका ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है। साथ साथ अगर देखोगे 1.75 के आसपास था, ये कम हो गया है। यही तीन प्रीमियम स्पेसिफिक जो हम पहले देख रहे थे। कोई बात नहीं, वेट करो, वेट करो, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना जा चुका है ऑलमोस्ट, हम पहले ये देख रहे थे राइट। यहाँ पे 1 करोड़ के क्रॉस कर चुका है ओपन इंटरेस्ट। 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 1,80,00,000। 23,200 की पुट में
यहाँ पे कर, बहुत 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 अच्छा लिक्विडिटी पूल बन रहा है, 23,200 के। दिस इज हाउ यू सेलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस। देखो ट्रेड मिलेगी तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगी फिर अब। यस कृष्णा, यस। आने दो इसे, पर वेट करेंगे। देखो इसने ये लिक्विडिटी भी लिया, इसने ये लिक्विडिटी भी लिया, पूरा सेलर्स की यहाँ लिक्विडिटी ले ली, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब इतना स्ट्रेच के बाद क्या हम नेगेटिव प्लान करना चाहिए? देखो सिंपल, हमने प्लान बनाया, वो आएगी तो हम लेंगे, नहीं आएगी तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, डायरेक्शन नहीं है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है यार। शशांक ठीक है, ठीक है, एक बार आने दो फिर प्लान करते हैं। 1,08,00,000 जा चुका है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, 71 लाख फ्रेश पोजीशन है 23,200 में सबके। यहाँ पे यहाँ पे एग्रेसिव या तो इतना बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी 23,200 की पुट शॉर्टिंग भी हुई है, और यहाँ पे पुट बाइंग भी बहुत स्ट्रांग हो रखी है इस टाइम पे। आने दो, इसीलिए स्टॉप लॉस और डीप हंट कर रहा है। आने दो इसे, यहाँ से यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी। तभी वेट कर रहे हैं करण, तभी वेट कर रहे हैं, तभी वेट कर रहे हैं। ये लो अमित, गाइस, अमित बोल रहे थे कि एक बार चैट बॉक्स सभी को दिखाओ, आई डेंट नो कि चैट बॉक्स वो है। एक बार गाइस आप सब लोग बताओ दोबारा से। मैंने डायरेक्ट मैसेज हटा दिया, एवरीवन जो सुबह से हमने डिस्कशन किया है, क्या वो बढ़िया गया है? क्या हमने इस पॉइंट पे जब नेगेटिव लग रहा था तब वेट करके सही करा? कैसा चल रहा है सेशन एवरीवन? एग्जैक्टली। ऑल्सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वी डिडंट टुक द, एवरीवन बताओ। अमित जानना चाहते हैं कि मैं देखना सबकी चैट देख के, डायरेक्ट मैसेज मत करो, टू एवरीवन करो, एवरीवन। अमित, ध्रुव बताओ। अमित जानना चाहते थे कि चैट बॉक्स में सच में वही चल रहा है जो मैं बोल रहा हूं, बताओ तुम लोग, बताओ डायरेक्टली एवरीवन में बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं? एवरीवन, टू एवरीवन में मैसेज करो। कुछ सीखने को मिल रहा है नया, कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है, बताओ। हो गया, मजा आ गया। देखो सिंपल एक ही चीज है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इन द एंड ऑफ द डे मार्केट में तुम्हें प्लान करना है, तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब हमने प्लान कर रखा है, अब मार्केट क्या यहां से ऊपर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बट उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? फोमो करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? सिंपल, हमें ये रखना है कि कोई बात नहीं, हमारा जो प्लान था वील स्टिक टू इट। क्यों? क्योंकि हमारा प्लान, अपने ऊपर डाउट करोगे, अपने प्लान को बार बार चेंज करोगे, कुछ नहीं होगा, साइकोलॉजी खराब होगी। कभी कॉल, कभी पुट, कभी पुट, कभी कॉल, ये चीजें बस तुम्हारी साइकोलॉजी वो करती है। मैं बोलता हूं हर रोज अपने एक बायस के साथ बैठो, और अगर उस बायस के हिसाब से मार्केट नहीं रहती तो उस दिन ट्रेड मत करो। बट एटलीस्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ बायस एंड यू आर स्टिकिंग टू इट, यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में तुम्हारी साइकोलॉजी सही रहेगी। अननेसेसरी ट्रेड्स, साइकोलॉजी सही रखने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ये क्या हो गया गाइस? अरे थैंक यू सो मच यार विवेक, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। वेट करो, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी नहीं लेंगे। जरूरी थोड़ी हर रोज ट्रेड लेना, पर ट्रेड सही लेना, सही प्लान के साथ लेना इज इंपॉर्टेंट। यस शिवम, बट सिंपल। चार्टर, आई डिड माई चार्टर शशांक, ऑल द थ्री। वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं शिवम, अभी वेट करेंगे यार। प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, अगर अगले 11-17 हो रहे हैं, 15 मिनट में ये नहीं आती एटलीस्ट यहाँ पे, तो हम छोड़ देंगे, फिर हम 1 बजे देखेंगे। फिर हम 1 बजे देखेंगे और 1 बजे ही प्लान करेंगे। सिर्फ 10 मिनट और मैं वेट कर रहा हूं, बिकॉज उसको यहाँ पे अब होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट को नेगेटिव आना है तो इट शुड स्टार्ट टैंकिंग डाउन नाउ। अगर यहां से और ऊपर जाती है तो फिर हम छोड़ देंगे। ये हाई ब्रेक हुआ तो अब हम छोड़ देंगे, यहां से ही आना चाहिए इसे। बहुत सैचुरेट हो चुका है पॉजिटिव मूव, बहुत सैचुरेट हो चुका है। मार्केट को अगर नीचे आना है तो यहीं से ही आना चाहिए। सब लोग 23,200 का, 23,200 की पुट ऐड करके रखो, 69 रुपीज पे चल रही है।
क्या हम यहां नहीं बाय कर सकते टॉप पे? नहीं, नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ टॉप बॉटम नहीं पकड़ना। अगर यहां से इसको यहां तक आना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मार्केट को 100 पॉइंट का मूव देना है, तो क्या ये पूरा मूव हम कैप्चर कर पाएंगे? नहीं। हो सकता है कर भी लें, बट अगेन टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, हो सकता है यहीं से घूम जाए। इसीलिए लेट द सेलर्स टेक द कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड आफ्टर दैट वील बी प्लानिंग आवर ट्रेड्स, एज सिंपल एज दैट। वेट गाइस, वेट। सिर्फ 10 मिनट और वेट कर रहे हैं ट्रेड का, वरना छोड़ देंगे। फिर आफ्टरनून 1 बजे हम लोग फिर प्लान करेंगे आगे। गाइस अभी तक लर्निंग मजा आ रहा है? एवरीवन ये आ और जो है ना, फिर हम लोग ट्रेड भी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा सेशन कंटिन्यू हो जाएगा। वेरी गुड यार करण, वेरी गुड करण। क्या ये अपसाइड की रिट्रेसमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है शशांक। देखो अगेन, हम तभी तो ऑप्शन चेन देख रहे हैं। तभी तो हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं, चार्ट नहीं देख रहे। सिर्फ चार्ट देखते तो क्या होता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर लोगों को लगता है हाँ पॉजिटिव जा सकती है। हम ऑप्शन चेन देखेंगे, उसके बेसिस पे प्लान करेंगे। प्लान अपना सिंपल है। सुबह से इंटरेस्ट ऑन द पॉजिटिव साइड इज प्रोबेबली मोर। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है, एक स्टॉप लॉस हंटिंग आ सकती है। एज एक्सपेक्टेड मार्केट इज स्टैंडिंग डाउन। 2000 पुट के प्रीमियम्स अमित। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। बहुत हैवी बायर ट्रैप्ड है मार्केट, बहुत स्मूथ आएगी अब आएगी तो नीचे। अच्छी नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओवरकमिंग द बायर्स एग्रेसिवनेस। आई एटलीस्ट वांट द मार्केट टू क्लोज टिल दिस लेवल बिफोर आई प्लान माई ट्रेड्स। आने वाली है प्रोबेबली, मुझे लगता है अब बनने वाली है ट्रेड। गेट रेडी। अब सिर्फ ट्रेड लेना बाकी है, हमने काफी लर्निंग अभी कंप्लीट करी है, बाकी 1 बजे करेंगे। यस, वहां से भी कर रहे हैं अमित, वहां से भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं। सिर्फ ये थोड़ी है कि हम कॉल के प्रीमियम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉल के साथ साथ हम पुट के प्रीमियम्स को भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों को ऑब्जर्व करके ही हम अपनी प्लान कर रहे हैं। देखो सिर्फ यही नहीं, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग दीज चेंजेस इन ऑप्शन ग्रीक्स। यहाँ पे वेगा में, गामा में, डेल्टा, थीटा, इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, आईवी में चेंजेस आ रही है, सब चीजों को मैं फोकस कर रहा हूँ। चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें ओपन इंटरेस्ट ही क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन चेन। एज एक्सपेक्टेड, परफेक्ट। अब हल्का सा पुल बैक मिलेगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्रीमियम में भी स्पाइक आया है, ऑलमोस्ट 67 से 70, 10 पॉइंट का मूव आया है, वैसे ज्यादा नहीं आया, बट ठीक है। क्या ये पॉजिटिव पुल बैक हो सकता है? यस डेफिनेटली हो सकता है, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं इस लेवल्स का। वेट करो गाइस, बस वेट कर रहे हैं, अभी मेन टाइम है। प्रीमियम में डंप बहुत तगड़ा आया है, पर 152 से ऑलमोस्ट 132 आ गया, 20 पॉइंट गिर गया, 23,200 की कॉल। यस, 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 यस। तेजस, 1,11,00,000 कांस्टेंट प्रेशर इन 23,200 की पुट। ये यहाँ पे ना, ये इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है, ये बस, ये मेरे को थोड़ा सा वो कर रहा है। इस टाइम पे मैं नहीं चाह रहा था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट पुट साइड बढ़े। आई डेंट वांटेड दिस टू इंक्रीज दैट मच, रीजन बीइंग जितना 23,200 में पुट बढ़ रहा है, उतना ज्यादा उसमें ट्रैपिंग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जितना यहाँ इस 23,200 की पुट में
इंटरेस्ट बढ़ रहा है उतना उसमें ट्रैपिंग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आईवी भी इसका 12.73 चल रहा है, 12.75 कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यस सर, ये ट्रैप होने के, इसमें 23,200 में ट्रैप होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। इसमें इतना इंक्रीज जो ऊपर इंटरेस्ट में आ रहा है ना, वो भी पॉजिटिव जाती हुई मार्केट में। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखे, थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखे। यूजुअली ये चीजें दिखती है जब मार्केट मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या ट्रैप करके फिर वो निकले। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये बस ये एक लौता पॉइंट है जो थोड़ा सा कॉशियस कर रहा है। अरे क्या हुआ? बस यही मुझे कॉशियस कर रहा है। बाकी देखो कोई बात नहीं, वेट करो वेट करो। यहाँ बाइंग भी हो रही है। वेट करो कोई बात नहीं। अब मेन टाइम है, अब मेन टाइम है हमारे ट्रेड प्लान करने का। बहुत टाइम लगा रही है यार। यार इवन गौरव expecting it to give a momentum very soon. Let's see. शशांक, बहुत दिन बाद इतने पेशेंस से बैठा हूं। अच्छी चीज है, देखो यही बैठना ना मार्केट में। एक ना बहुत बड़ी सेइंग है कि अ ट्रेडर हु कैन सिट ऑन हिज हैंड्स कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ द मार्केट्स। ऐसी कुछ एक सेइंग है कि जो ट्रेडर अपने हाथों को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने हाथों को जेब में डाल के बैठ सकता है ना घंटों तक फॉर द परफेक्ट ट्रेड, वो ट्रेडर मार्केट में इन दी एंड बहुत अच्छा वो करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज वेट अ लॉट फॉर माई एंट्रीज। वेट करो। 70 रुपये। एंट्री लेवल अच्छा तो लग रहा है, पर अभी यहाँ से ना, यहाँ से दिक्कत सिर्फ ये एंट्री लेवल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये लेवल। बट यहाँ से दिक्कत सिर्फ एक ही है, दिक्कत सिर्फ एक ही है यहाँ कि यहाँ पे इसके अंदर ये जो स्पाइक दिख रहा है ना इस 23,200 के अंदर, 23,200 के अंदर जो इतना बड़ा स्पाइक दिख रहा है ना, ये बस ये ट्रैपिंग, ये ऐसे में ट्रैपिंग बहुत होती है। बट इट कैन ऑल्सो बी अ बिल्डअप एज वेल, इट कैन ऑल्सो बी अ बिल्डअप। सिर्फ यही चीज मुझे इस टाइम पे कॉशियस कर रही है। वरना ये जगह बहुत अच्छी है, एंट्री हम कर सकते हैं, बट ये चीज मुझे कॉशियस कर रही है। रुको 2 मिनट और, जब भी मार्केट में थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे, वेट। ट्रेडर्स आर एक्चुअली हंटर्स। 100%। बहुत बहुत स्पाइक आ रहा है यहाँ। 78 लाख, 77 लाख ऑलमोस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन 23,200। बहुत एक्टिव है ये प्रीमियम अभी। यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा हैं प्रीमियम के फॉल करने के। वेट करो, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, वेट करो। इतना इजीली नहीं आना चाहिए ऐसे नीचे, थोड़ा सा। ये चीज ही बस, ये चीज ही बस कंसर्निंग है। यहाँ पे ऑलमोस्ट अब देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया है पुट साइड पे। 1,15,00,000 प्लस ऑलमोस्ट 50, 1,65,00,000, 1,65,00,000 और 61, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना, 85 और 75, 1,60,00,000 और 30, लगभग 1.9 सीआर के आसपास यहाँ है। अब देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट कैसे ही शिफ्ट हो गया। ये होता है टॉप बॉटम पकड़ने वाले लोगों के वजह से। यहाँ से अब चांसेस बहुत आए हैं, वेट करो।
विल टेल यू लिक्विडिटी के नहीं। अभी आंसर करूं? बिल्कुल विवेक, दैट इज माय ऑप्शन चेन सर, आपने जो चार्ट में बताया वैसा हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन को समझना। नहीं सिद्दीक, नहीं अभी तक नहीं। बिल्कुल, बट वी आर अबाउट टू, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अबाउट टू। यार ये चीज बहुत कंसर्निंग है। यू शुड नो व्हेन टू एंटर और व्हेन टू नॉट। यस बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। गौरव पूछ रहे हैं कि 23,200 का ही पॉइंट क्यों चूज करा, लाइक इट कुड हैव बीन 23,250 एज वेल। यस, बिकॉज यहाँ पे आईवी, आईवी जो ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवी स्पाइक दिख रहा था, नॉन स्टॉप आईवी स्पाइक होता हुआ दिख रहा था। इसका गामा इंक्रीज होता हुआ दिखा है, इसके अंदर लिक्विडिटी पूल दिखा है, और इसके अगेंस्ट मैं बात करूं 23,200 की कॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पूल दिखा, इसीलिए मैंने चूज करा। और एक और रीजन, बहुत सारे लोगों की कैपिटल में भी आ जाएगा। 5,500 की कैपिटल में आ रहा है लगभग ये। यस, 5,500 की कैपिटल में आ रहा है। 23,200। यार यहाँ पे मतलब एंट्री बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को ये लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसीलिए वेट करना चाह रहा हूँ, चाहे थोड़ी सी लेट एंट्री करूँ, बट लेट्स वेट, कोई बात नहीं। एज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट वहीं से ही रिवर्स हो रही है। सब कुछ अभी आप लोगों के सामने ही है सुबह से। अब बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एंट्री सही जगह करनी है। कोई बात नहीं, वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। वेट करना पड़ रहा है आपको, नहीं मेरे को भी वेट करना पड़ा है, मुझे भी ट्रेड लेनी है। बट एवरी वन इज वेटिंग, एवरी वन इज वेटिंग इन। वेट करो, कोई बात नहीं। बिकॉज वहां पे बहुत हैवी पोजीशंस बनी है, तो उनकी ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है विवेक। तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। नहीं अभी नहीं गौरव, अभी नहीं लेनी है एंट्री। प्रीमियम ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 6-7 पॉइंट का स्पाइक मार गया। ये व्हाट अ डे यार। पर यहाँ पे रुकना, यहाँ पे रुकना, एग्जैक्टली पॉइंट से देखो, अब तुम समझे। इस पॉइंट पे मार्केट का यहाँ से रिवर्स करना, इस पॉइंट का यहाँ से रिवर्स करना, दोनों चीजें ऑप्शन चेन से ही हमने प्लान करी है गाइस। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई? ओवरऑल देखो अगेन, ट्रेड अभी हम प्लान कर रहे हैं, ट्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक दिन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। गाइस बताओ, एवरीवन बताओ, बताओ गाइस बताओ। मजा आ रहा है ना? कोई बात नहीं, वेट करो। एंट्री मिस होगी कोई बात नहीं, एंट्री मिल जाएगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। वोलेटाइल है आज मार्केट बहुत। कहाँ गया पेन? ओके। प्रीमियम रिटायर इज एट 77, लगभग 70-71 रुपए के आसपास अच्छी एंट्री थी, कोई बात नहीं। अब मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहां से थोड़ा सा पुल बैक देना चाहिए, थोड़ा सा इसे पुल बैक देना चाहिए, दैट विल अट्रैक्ट मोर बायर्स एंड फिर हम एंट्री करेंगे। इसे थोड़ा सा पुल बैक देना चाहिए, रिटेस्ट जैसा दिखाना चाहिए, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। यार आई कीप माई एसएल्स वेरी टाइट, वी कीप आवर एसएल्स वेरी टाइट। 5-7 पॉइंट, हद से हद 8-10 पॉइंट का एसएल रखते हैं, बिकॉज हम लोग की एंट्री पे फोकस होता है। एंट्री इतनी प्रिसाइज हो कि 10 पॉइंट का एसएल भी इज मोर देन इनफ। 23,200 रमेश जी। मेरा अभी एसएल कहाँ जाने वाला है? मैं ट्रेड ही, किसी ने कोई ट्रेड ही नहीं लिया अभी तक।
यहां से पुल बैक आना चाहिए, रीटेस्ट दिखाना चाहिए, फिर आना चाहिए इसे ट्रैप करके, फिर इसे ट्रैप करके आना चाहिए। एग्जैक्टली यार, प्लान ऑफ एक्शन परफेक्ट यार। मैं चाहता था तो ऑनेस्टली बताऊं तो यहीं से चाहता था कि मार्केट को यहीं से रिवर्स करना चाहिए, बट मार्केट ने और हेवी लिक्विडेट करा, और हेवी लिक्विडेट करा। अभी तक अगेन मैं बता दूं सब लोगों को, हमने अगेन मैं सब लोगों को बता दूं, इसी पॉइंट से पुल बैक आएगा, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। इस अभी तक जो भी चीजों की लर्निंग करी है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, चिंता मत करो। जल्दी एंट्री करना, इस पॉइंट पे एंट्री करना ऐसे। ये ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पे इतना स्पाइक दिख रहा है ना, मुझे ये कंसर्न था। आई वांटेड इट टू डिक्रीज अ बिट, क्योंकि इतने हैवी उस साइड पे भी लोग इतनी वो जा रहे हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कंसर्निंग था मेरे लिए, स्पेसिफिकली 23,200 के उसमें, जो कि अभी तक इतना हैवी नहीं था, ये 70 लाख के आसपास था कुछ। इसके अंदर अभी अभी इतनी फ्रेश पोजीशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है। वेट करो, कोई नहीं, इतनी देर सुबह से बैठे हैं, 2 घंटे हो गए, अरे 2 घंटे हो गए, थोड़ी देर और सही। यस, आई नो शिवम, दैट इज व्हाट कंसर्न्स मी, व्हाट इज कंसर्निंग मी। आना चाहिए इसका यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, आना ही चाहिए यहाँ से, बहुत ज्यादा चांस है, ये इतना इजीली नीचे नहीं आएगा, ये इतना इजीली नीचे नहीं आएगा। इसको यहाँ से पहले होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा और बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, उसके बाद इसे नीचे आना है। बीएसई एंड एनएसई में क्या फर्क है? बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शिवम, मैं साथ साथ खोल के बैठा हूँ, मैं चार्ट दोनों जगह पे इस टाइम ध्यान रख रहा हूँ, डोंट वरी। ये देखो, ये इंक्रीज हुआ फिर से, कॉल राइटिंग का डेटा फिर से इंक्रीज हुआ है। गुड गुड गुड, कॉल का कॉल इंटरेस्ट बढ़ रहा है फिर से, बढ़िया, अच्छी चीज है, बढ़ना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखे ना तो फिर और अच्छा है। ओहो, स्पाइक मारा एकदम, प्रीमियम ने एकदम स्पाइक मारा है अभी। 70-72 के आसपास एंट्री थी, 80 का स्पाइक मारा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस ही होगी ना। योर व्यूज ऑन आईपीओ सबसे बकवास। यार आईपीओज आर नथिंग बट टू फूल पब्लिक यार, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कंपनी पब्लिक तभी आती है जब वो ओवर वैल्यूड होती है, उनके पास ओवर वैल्यूड होती है, लोग ओवर वैल्यूड प्राइस पे खरीदते हैं, एंड दिस इज व्हाट आईपीओज आर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वेट करो, वेट करो, कोई बात नहीं। आने दो, इसे पुल बैक आएगा, उसके बाद हम एंट्री मिलेगी, आना चाहिए, आना चाहिए। अरे शुभम, मैं ये नहीं बोल रहा कि आईपीओज, मतलब मैं फंडामेंटली बता रहा हूं कि आईपीओ का लॉजिक क्या होता है। आईपीओ में लिस्टिंग गेन से पैसा बनता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनता, पर बात वही है फंडामेंटली। मतलब जो मैं बताऊं कि आईपीओ जो होता है वो यूजुअली पब्लिक के लिए वो नेगेटिव उसमें माना जाता है। हाँ, लिस्टिंग गेन मिले तो अच्छा, निकल जाओ, दैट इज। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अभी बताता हूँ, रुक जाओ, अभी तो बहुत क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है हमारी ट्रेड का। 2 घंटे हो गए मार्केट में बैठे हुए, तब से लर्निंग ऑप्शन चेन की स्टडी करी है। अच्छी चीज ये है, आई एम वेरी हैप्पी कि एवरी सिंगल पर्सन अंडरस्टूड एवरीथिंग। अरे 30 मिनट्स पे तो बहुत अच्छी है यार, 15 मिनट्स ही देख रहा हूँ मैं, 30 मिनट्स पे अगर देखूंगा, और 30 मिनट्स पे तो बहुत अच्छी क्लीन कैंडल, पर यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश भी बनी है ना।
रुको ना, 15 मिनट पे बहुत अच्छी कैंडल बनी यार, आई डेंट सी इट। 15 मिनट की कैंडल भी बहुत अच्छी कन्विक्शन थी, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फोमो हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को। फोमो हो रहा है गाइस, बताओ। फोमो हो रहा है क्या बहुत सारे लोगों को? होल्ड गौरव, होल्ड करो, कोई बात नहीं, ईटीएफ से इसमें चिंता नहीं करनी। बताओ गाइस, फोमो हो रहा है क्या? शुभम, ऐसे ऐसे अगर वो उल्टा घूम जाए ना तो बहुत ऐसे, ये देखो, ये इस तरीके से आई डोंट प्रेफर। हो रहा है, हो रहा है। तो फिर अभी आप लोग मेरे साथ नए हो, जो लोग मेरे साथ पहले से रिलेट करते आ रहे हैं दे नो। जब हमें फोमो होता है तब 90% टाइम, 90% टाइम जब लोगों को फोमो होता है मेरे साथ 90% टाइम, बिकॉज वी वेटेड, स्टॉप लॉस बचता है लोगों का। बता रहा हूं मैं ऑनेस्टली, जितने भी लोग मेरे साथ पहले से रिलेट कर रहे हैं उनको पता है कि जब लोगों को फोमो होता है, जब मैं वेट करवाता हूँ एंट्री के लिए और वो एंट्री मिस होती हुई दिखती है, 90% टाइम वो घूम के स्टॉप लॉस का आती है और उसके बाद असली एंट्री मिलती है। बट कोई बात नहीं, हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस यार। इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? यहां से ऑप्शन चेंज समझे, समझा? नेगेटिव यहां पे सीधा क्लियर था, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे यहां पे रुके, मार्केट वही लिक्विडिटी लेने गई, सेम यहां पे, सेम चीज और दोबारा हुई। मार्केट में क्या यहां से ये जो रिवर्सल आना था, यहां से जो लिक्विडिटी स्वीप करने जाना था, क्या ये मुझे एनएसी ने बताया? नहीं, इट वाज एविडेंट नॉट हियर, हियर ऑप्शन चेन में एविडेंट था मार्केट इस पॉइंट से नेगेटिव आनी है। क्या मेरे पास एनएसी का कॉल आया? नहीं। वो कैसे पता चला? क्या चार्ट से पता चला? नहीं। ऑप्शन चेन है, इट वाज नॉट एविडेंट देयर, इट वाज एविडेंट हियर। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। प्रोबेबली शिवम, चार्ट वाले तो बुलिश होंगे। देखो ऐसे कोई बात नहीं, हमें किससे वो नहीं करना, हमें अपना बस मेन अपना फोकस करना है सही एंट्रीज पे, बस सही मोमेंटम पे। बहुत टाइम लगा रही है यार, ऐसे तो 1 बज जाएंगे अभी, 1 बज जाएगा अभी। 10 मिनट और वेट कर रहा हूँ यार मैं, वरना 1 बजे देखेंगे फिर। प्रीमियम में 13 पॉइंट आ चुके हैं, प्रीमियम में 13-14 पॉइंट आ चुके हैं। कोई बात नहीं, वेट करो, प्रोसेस इज व्हाट इंपॉर्टेंट। एंट्री एक दिन का प्रॉफिट करना, एक दिन का लॉस करना डिफाइन नहीं करता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। प्रोसेस समझ आएगा तो दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग इट बेटर। मजा आ रहा है गाइस? समझ आ रहा है अभी तक ऑप्शन चेन के ऊपर जो बात करी? अगर आप में से किसी भी इंडिविजुअल ने स्टार्टिंग का सेशन मिस करा है या कुछ भी हुआ है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मेक श्योर यू वॉच इट। 87, 88, छोड़ दो गाइस, अब इसे छोड़ दो। अब 1 बजे देखेंगे, जहां से प्लान करे थे नेगेटिव आई, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा ऊपर पुल बैक आएगा, आएगा तो मैं वो करूंगा। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल 100%। मैं अभी क्या कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। अब मार्केट पता है क्या, थोड़ा सा साइडवेज होगा, यहां से निगेटिव आए, इतना इजीली नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक देने आएगा, फिर हम एंट्री कर लेंगे। बट अभी के लिए वी आर टेकिंग अ ब्रेक। यार प्रीमियम में इतना तगड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है ना, बहुत तगड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया है, बहुत प्रॉफिट बुक हुए हैं, बहुत प्रॉफिट बुक हुए हैं इस पॉइंट पे, बहुत प्रॉफिट बुक हुए हैं अभी जस्ट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक हुए हैं इस पॉइंट पे अभी। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहां ऊपर इंटरेस्ट आया था उन्होंने यहां पे प्रॉफिट बुक कर भी लिया है, बहुत सारी पोजीशंस एग्जिट हुई हैं अभी। अभी यहां से एक पुल बैक के चांसेस ज्यादा हैं इस पॉइंट से। दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी वर प्लानिंग अ ट्रेड, बट कोई बात नहीं। आप सुनो, कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो। 1 बजे अभी सेशन है दोबारा, 1 बजे अभी सेशन है दोबारा। अभी मैं बता रहा हूं यहां से डायरेक्ट नीचे है, इसके चांसेस बहुत कम है, मार्केट यहां हॉल्ट करेगी, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम लिंक नहीं होगा, दूसरा लिंक भेज दूंगा अभी ग्रुप में, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए सेशन को खत्म कर रहा हूं, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स। 11:30 से 12, 12:30, 1 तक वैसे ही मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करती है, तो अभी हम वेट करेंगे। अभी गाइस फटाफट से बताओ, एक बार एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स जाने से पहले,
एवरीवन जाने से पहले, हाउ वाज द सेशन? जो एनालिसिस प्लान कैसा लगा? ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग कैसे लगी? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स. आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट योर रिव्यूज. अगेन एवरीवन में, नॉट डायरेक्ट मैसेज, एवरीवन भेजो. एवरीवन गाइस, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा. एवरीवन बताओ ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग, द रियल मेट्रिक्स ऑफ मार्केट. डायरेक्ट मत भेजो, डायरेक्ट मैसेज मत भेजो गाइस. टू एवरीवन भेजो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स. सो हाय गाइस, वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन एंड आज हम लोगों ने काफी ज्यादा चीजों के ऊपर बात करी. हमने ऑप्शन चेन के बेसिस पे रियल मेट्रिक्स को यूज करके अंडरस्टैंड करा मार्केट कहां मैनिपुलेट करेगी, कहां ट्रैप करेगी. वी डिडंट प्लान अ ट्रेड टिल नाउ, बट यहां पे दिस एग्जैक्ट सेटअप के ऊपर हम ट्रेड प्लान कर रहे थे. वी मिस्ड द एंट्री, बट कोई बात नहीं. दिस एग्जैक्ट सेटअप इज वर्किंग लाइक हेल. मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट है? आज का प्रॉफिट या आज का लॉस नहीं इंपॉर्टेंट है, कि ऑप्शन चेन के रियल मेट्रिक्स को समझ के अपनी ट्रेड्स को प्लान करना, ऑप्शन चेन के रियल मेट्रिक्स को समझ के मार्केट में मैनिपुलेशंस को समझना, मार्केट में ये चीज को समझना कहां लोग ट्रैप होंगे. एंड दैट इज व्हाट वी डिड. यहां पे एवरीवन कैसा लगा सेशन बताओ. लर्निंग ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग कैसे लगी? 100% में भेज दूंगा. लेट आए हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. एवरीवन इन द चैट बॉक्स फटाफट से बताओ. एवरीवन ऑनेस्ट रिव्यूज. ट्रेड की प्लानिंग एनालिसिस कैसा लगा सब कुछ? गाइस जो एनालिसिस प्लान था ऑप्शन चेन के बेसिस पे कैसा लगा? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ जल्दी फटाफट से. थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. इंपॉर्टेंट यही है, अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट यही है कि प्रोसेस को समझो. इसी एग्जैक्ट पॉइंट से हमने प्लान किया था कि यहां से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, लिक्विडिटी स्वीप आ सकता है ऑफ दी सेलर्स. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इसी पॉइंट से हमने बात करी थी कि यहां से अब बायर्स में सैचुरेशन बहुत आ चुकी है. यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत स्पाइक मार रहा था पुट साइड, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा था. यहां से ही मार्केट ने एक रिवर्सल लिया. अभी हमारा यही प्लान है, मार्केट पुल बैक करेगी, पुल बैक के बाद वील बी प्लानिंग अ प्रॉपर ट्रेड एंड उसके अंदर डेफिनेटली वी माइट सी सम गुड प्रॉफिट्स. इफ यू आर समवन हु वांट्स टू अटेंड आवर सेशंस लाइक दिस, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम. थैंक यू सो मच गाइस. अभिषेक होता है ट्रेड करवाया था अभी तक, है ना? मिसिंग अभिषेक सर. 100% यार, 100%. अभिषेक थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर, आई एम थोड़ा सेफ ट्रेडर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी. मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख के प्रिसाइज एंट्रीज की तरफ जाता हूँ. कम एंट्रीज बट प्रिसाइज एंट्रीज. महीने में 10 ट्रेड लो, पर 10 में से 7-8 प्रॉफिट में है. बट ही इज ऑल्सो 100% गौरव. आई नो ही इज एब्सोल्युटली गुड यार. कल आ जाएंगे वो, कल आ जाएंगे, डोंट वरी. कल आ जाएंगे, डोंट वरी. व्हाट अ मूव यार, व्हाट अ मूव. चलो कोई बात नहीं गाइस. प्रीमियम ऑलमोस्ट मैं बताता हूं चला गया कितना, 90 रुपए ऑलमोस्ट जा चुका है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. पुल बैक मिलेगा 1 बजे व्हील प्लान, ठीक है? बाकी चलो, थैंक यू सो मच गाइस. आई होप सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, अंडरस्टैंडिंग समझ आई होगी. डोंट वरी करण, डोंट वरी. देखो प्रोसेस होता है, सारी चीजों प्रोसेस होता है, चिंता मत करो. ठीक है, ठीक है. चलो सेशन को करते हैं एंड. आई विल सी यू एट 1 PM. 1 बजे मिलता हूं एंड देन विल कंटिन्यू द सेशन. मेक श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ज्वाइन. यस प्रणीत, विल डू दैट. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस. सी यू एट 1 PM. टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल.